गुड मॉर्निंग दोस्तों बहुत ही आपका स्वागत है कि आपने फर्स्ट पार्ट को पूरी तरीके से कंप्लीट किया है और आप सेकंड पार्ट में हाजिर हो। मेरा अनुभव ऐसा कहता है कि शायद मुश्किल से 10% लोग सेकंड पार्ट तक पहुंचेंगे। ऐसा क्यों होता है ये तो आज तक कोई समझ नहीं पाया है, किसी को मालूम नहीं है, लेकिन ऐसा ही होता है दोस्तों हमारी चर्चा चल रही थी कि लीडर्स क्या होता है, लीडरशिप क्या होता है। ये एक बहुत ही बड़ा और गहरा सब्जेक्ट है दोस्तों। लीडर के ऊपर अगर मैं बातचीत करूं तो मैंने पहले पार्ट के अंदर आपके साथ कुछ बातें करी थी। उसमें जो फर्स्ट पॉइंट था कि लीडर के पास एक सबसे बड़ी जो शक्ति होती है, लीडरशिप कोई पोजीशन नहीं है, लेकिन लीडरशिप जो है वो एक इन्फ्लुएंस है। जी हाँ दोस्तों, लीडरशिप जो है वो इन्फ्लुएंस, एक प्रभाव है, और प्रभाव को कैसे बढ़ाना, कैसे कम करना, ये हमें हर वक्त हमेशा सीखते रहना होगा। दोस्तों मैंने अपने जीवन में देखा है कि हर व्यक्ति का जो प्रभाव है हमेशा एक सा नहीं रहता है। बहुत ही गहरी लाइन है दोस्तों कि हर वक्त का एक बादशाह होता है और हर बादशाह का एक वक्त होता है। जो आदमी अपने वक्त को हमेशा के लिए बनाए रखना चाहता है उसको काफी भयंकर संघर्ष करना पड़ेगा। पता नहीं क्या क्या उसको मुश्किलें आएगी, लेकिन हमेशा हम कोई भी देखो, कामयाब होना और कामयाब बने रहना इसमें बहुत बड़ा अंतर है। पैसे कमाना और पैसे कमाते रहना, पैसे कमाना और हमेशा के लिए वेल्दियर बने रहना, ये एक बहुत ही बड़ी उम्दा बात है दोस्तों। आइए हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। पहला टॉपिक है हमारा, सेकंड पार्ट का पहला सब्जेक्ट है। बातचीत चल रहा था हमारा कि लीडरशिप के अंदर क्या क्या गुण होते हैं। तो दोस्तों सेकंड गुण की अगर मैं बात करूं तो लीडर यूज परेटो प्रिंसिपल। दोस्तों ये एक मैनेजमेंट की दुनिया में बहुत ही जाना माना सब्जेक्ट है, परेटो प्रिंसिपल, जिसमें कहते हैं कि 20% लोग इस संसार के अंदर 80% रिजल्ट देते हैं। जी हाँ दोस्तों, 20% लोग इस संसार में 80% रिजल्ट देते हैं और 20% लोग तुम्हारा 80% टाइम ले लेंगे। 20% ऐसी प्रोडक्ट है जो आप जो बेचते हो उसका 80% आपको बेनिफिट देगी जीवन में। 20% स्पीच जो है आपकी वो 80% आपकी इन्फ्लुएंस होती है। अगर मैंने 1 घंटा बोला है या 2 घंटे का मेरा स्पीच है, उसमें बड़ी मुश्किल से शायद 20% ऐसी स्पीच होगी जो किसी के दिल को टच कर जाएगी या वाकई में एक्चुअली में वो चीजें काम की होगी। जी हाँ दोस्तों, 20% लोग ऐसे हैं जो 80% आपको सेल देते हैं। 20% लोग ऐसे हैं जो आपको मतलब कि जब आप लोगों से बात करते हो तो 80% जो है वो डिसीजन लेते हैं। कोई भी मैनेजमेंट के अंदर आप देखोगे तो 20% लोग ऐसे हैं जो 80% डिसीजन ले लेंगे। इसको 80-20 का रूल्स भी कहा जाता है दोस्तों। और 20% लोग आप शादियों में या कोई फंक्शन में इस 80% खाना खा जाते हैं, बाकी 80% में पूरा 20% लोग होते हैं। दोस्तों लीडर जो होता है इसको ये चीज हमेशा याद रखनी चाहिए कि परेटो प्रिंसिपल का मतलब है कि आपको हमेशा खुद को फाइन ट्यून करते रहना पड़ेगा, कांस्टेंट अपने आप को बिजी रखना है उन कामों में जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है, इम्पोर्टेंट है, प्रायोरिटी वाला जो काम है उसमें अपने आप को खुद को बिजी रखना है। आपको परेटो प्रिंसिपल का इस्तेमाल करना है। दोस्तों अगर आपको पता हो कि टाइटैनिक फिल्म अगर आपने देखी है तो टाइटैनिक फिल्म के अंदर हुआ क्या कि पूरी जब इतना बड़ा जहाज चलने को था तो उस टाइम पे दिशा दिखाने वाला यंत्र नहीं था, तो उस काम के लिए एक आदमी रखा था जो दूरबीन से देखता है और पता लगाता है कि आगे कोई समस्या है कि नहीं है। उस दिन वो छुट्टी पे था, उसका किसी के साथ झगड़ा हो गया, तो लोगों ने सोचा इतना बड़ा जहाज है तो उस आदमी की क्या जरूरत है, और दोस्तों उसको नहीं लिया गया और इग्नोर किया गया और नतीजा ये हुआ कि वो जहाज डूब गया। दूसरा, उस पिक्चर में एक और प्रायोरिटी के ऊपर मैं आपको एक एग्जांपल मेरे सामने आ रहा है कि दोस्तों आपने देखा होगा कि जब जहाज डूबने वाला होता है तो कुछ लोग जो होते हैं वो वहाँ पे हीरे मोती जवाहरात पड़े हैं उसको वो नहीं लेते, लेकिन वहाँ पे कुछ एप्पल्स या खाने की चीज़ें थी वो ले लिया।
तो समय डिसाइड करता है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए कीमती है। अगर आप सोचिए कि उस टाइम पे हीरे मोती साथ में समंदर के अंदर बचना कि नहीं बचना पता नहीं है, तो वो चीज़ें काम की नहीं है। लेकिन अगर खाने की चीज़ साथ में है तो शायद 2-4 दिन जिंदा रह सकते हैं, इस सोच के साथ उन्होंने खाना उठा लिया। तो कौन से समय पे आप कौन सा फैसला करते हो, ये समय के अनुसार आपको हमेशा फाइन ट्यून करते रहना चाहिए। इसलिए लीडर जो है इस काम को बड़ी बेखूबी समझते हैं, और मुझे लग रहा है कि बहुत ही कम लोग ऐसे लीडर जो है इस चीज़ को समझते हैं और इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं कि आपका जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर कहाँ पे काम करना, कौन से कामों में खुद को बिजी रखना, ये बहुत कम लोग कर पाएंगे, और जो कर पाएंगे वही टॉप के लीडर होंगे। दोस्तों, एक और एग्जाम्पल मेरे सामने आ रहा है कि एक व्यक्ति जो है एक पहाड़ चढ़ने जा रहा था। तो बर्फीला पहाड़ था, तो उसको चढ़ने के लिए जा रहा था। तो जो ऑलरेडी पहाड़ चढ़ के आया है वो उनके जो गुरुजन थे उन्होंने बताया कि आप पहाड़ पे मेरी एक बात को, इस लाइन को आप नज़रअंदाज मत करिएगा। आप पहाड़ पे सिर्फ वही चीज़ें लेके जाइए जो सबसे ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है और कीमती है। लेकिन नवसिखिए आदमी ने ये बात को सुना नहीं और उसको नज़रअंदाज किया, और वो पूरा सामान भर के चढ़ने की कोशिश की। लेकिन जैसे जैसे वो चढ़ता गया और पहाड़ी के टोच पे जब वो पहुंचा, तो हुआ क्या कि वहाँ पे जब पहुंचा तो उसके पास कुछ भी सामान नहीं था। रास्ते में उसने धीरे धीरे करके बहुत सारी चीज़ें छोड़ते चला गया। दोस्तों, ऐसा ही जीवन है। अगर आप बहुत सारा दिमाग में भार लेके घूमते रहोगे, आपको बहुत सारी चीज़ें छोड़नी होगी आगे बढ़ने के लिए। वजन लेके घूमते रहोगे तो आप टॉप पे कभी नहीं पहुंच पाओगे। आप में लेट गो करने की भावना भी होनी चाहिए, और आपको मालूम होना चाहिए कि मेरे लिए सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला काम और रिवार्डेड काम कौन सा है। आप उसमें खुद को बिजी रखिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं सेकंड स्लाइड की तरफ। दोस्तों, you have to recognize the make a list who is your leader, make a list of them, you cannot work with all। ये जो प्रेटो प्रिंसिपल है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है लीडरशिप की दुनिया में, कि आपको चुनाव करना होगा। आप सबको, अगर आपके दिमाग में ये आइडिया है कि मैं सबको कामयाब कर दूंगा, तो ये आप एक गलत आइडिया के साथ चल रहे हो, गलत सोच के साथ चल रहे हो। आप सबको कामयाब नहीं कर सकते। आपके दिमाग में आपके पास कुछ पैरामीटर होने चाहिए कि जो आदमी इस पैरामीटर में फिट होगा आप उसी को बड़ा करोगे। नहीं तो आपका 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल बर्बाद हो सकता है। दोस्तों, अगर आप बबून का पेड़ जो होता है, कांटों का पेड़ को अगर आप 5 साल अच्छी मौजूद करते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें एक दिन जो है आम लगेगा। आम का पेड़ ही आम दे सकता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको उस लीडरों को पहचानना होगा कि आपके टीम में कौन ऐसे लीडर है जो आपको 80% जो है परिणाम देते हैं, और एक्चुअली में आपके ग्रोथ में उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा है, इफेक्टिव है। तो अपना जो समय है, जो अपना कीमती समय है, आप सिर्फ उन लोगों के साथ खुद को बिजी रखिए, तभी जाके आपका कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट हाउ मच यू आर बिजी। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप कितने बिजी हो, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप कौन से काम में बिजी हो, आप कौन सा स्मार्ट काम में बिजी हो। यस दोस्तों, आपको हार्डवर्क करना है, लेकिन स्मार्ट वर्क पे अगर आप हार्डवर्क करोगे तो कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। लेकिन आप सिर्फ अपने आप को जस्टिफाइड कराते रहोगे, सर मैं तो बहुत बिजी रहता हूँ, सुबह से शाम तक मैं काम करता रहता हूँ, तो ये आपके लिए एक गलत उदाहरण है और गलत चीज़ है। इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको हमेशा स्मार्ट काम में ही खुद को बिजी रखना है, इंपॉर्टेंट कामों में ही आपको खुद को बिजी रखना है। क्वेश्चन इज नॉट आर यू बिजी। सवाल ये नहीं है कि आप बिजी हो, सवाल ये है कि आप बिजी कहाँ पे हो। आपको हमेशा खुद को फाइन ट्यून करके प्रायोरिटी वाले काम में खुद को बिजी रखना चाहिए। आपको बस बिजी नहीं रहना है, ये चीज का ध्यान रहे। इसीलिए लीडर हमेशा प्रेटो प्रिंसिपल पे काम करते हैं। दोस्तों देयर आर 2 थिंग्स दैट आर मोस्ट डिफिकल्ट टू गेट द पीपल डू। 2 सबसे मुश्किल काम है लोगों से करवाना। पहला, एक टू थिंक, सोचना, एंड डू द थिंग्स इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस। और सोचने के बाद, पहला मुश्किल काम है सोचना, इसीलिए दुनिया में बहुत कम लोग काम करते हैं। और दूसरा, जो सोचा हुआ है उसको इम्पोर्टेंस के हिसाब से करते रहना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यस दोस्तों, एक नया आदमी और एक प्रोफेशनल आदमी का सबसे बड़ा जब एक नया आदमी बिजनेस में जुड़ता है और काम शुरू करता है, तो वो कुछ भी करता है, तो उसको कुछ भी रिजल्ट मिलता है।
लेकिन एक अनुभवी व्यक्ति, किसी का 10 साल का एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग में, जब वो मैदान में उतरेगा तो पूरा वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से एक अनुभवी व्यक्ति की हिसाब से काम करेगा और उसको पता है कि कौन सा काम सबसे इम्पोर्टेंट है, खुद को वहाँ बिजी रखेगा। लेकिन नौसुखिया जो है वो उसको मालूम नहीं है कि कौन सा काम मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, और वो बिजी तो रहता है लेकिन ऐसे कामों में रहता है जिसका इम्पैक्ट जो है आउटपुट बहुत कम रहता है। सक्सेस कैन बी डिफाइंड एज ग्रेजुअल अचीवमेंट ऑफ प्री डिटर्मिनेट गोल। मतलब कि सक्सेस जो है, बहुत ही गहरी उम्दा बात करी है यहाँ पे, कि सक्सेस जो है कि धीरे धीरे हमें अचीवमेंट करते रहना है। जो हमने पहले सोच के रखा है, आपने दिमाग में कोई प्लानिंग किया और उस प्लानिंग के हिसाब से काम करना, बहुत कम लोग होंगे जो इसको कर पाएंगे। नहीं तो लोग बहुत सारे पहले तो बहुत सारे लोग प्लानिंग नहीं करते, और जो लोग प्लानिंग करते हैं उसमें से सिर्फ 10% लोग ही उसके प्लानिंग के हिसाब से काम करने में कामयाब हो जाते हैं, या करवाने में उसको डिसिप्लिन की जरूरत पड़ती है और वो नहीं कर पाते हैं। इसलिए कहते हैं कि सक्सेस का मतलब कि पहले से तय किए हुए रास्ते पे चलना, ये एक अचीवमेंट है दोस्तों। प्रायोरिटी, डिसिप्लिन and ability to work hard toward a certain goal are essential to the success of a leader. It is a key of leadership. ये लीडरशिप की बहुत ही उम्दा की है कि आपने दिमाग में कोई सक्सेस के बारे में सोचा और इसके लिए आपने प्रायोरिटी बनाया कि मुझे डेली इतना काम करना चाहिए। ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो उनको पता है कि मेरा ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है, और उसको उस कामों में हमेशा बिजी रखना और हमेशा सिर्फ इम्पोर्टेंट काम में ही खुद को बिजी रखना, ऐसे बहुत कम लोग ही कर पाएंगे। कौन से काम करना है ये तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपको ये भी एक लिस्ट बनाना चाहिए कि ये काम मैं ज़िंदगी में कभी नहीं करूँगा, और ये भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मेकिंग प्रायोरिटी एवरीथिंग ए प्रायोरिटी मीन्स नथिंग इज ए प्रायोरिटी। अगर आपके लिए सारे काम प्रायोरिटी के हैं, मतलब आपके पास कोई प्रायोरिटी नहीं है। आपको समझना होगा कि हमें प्रायोरिटी को कैसे, प्रेटो प्रिंसिपल को कैसे इस्तेमाल करना। ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पे बताई है कि काम के प्रकार है, हाई इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंस है लेकिन अर्जेंसी नहीं है, तो आपको टैकल दिस टास्क फर्स्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हाई अर्जेंट है तो फिर आपको तत्काल करना चाहिए। दूसरा, हाई इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंसी नहीं है तो आपको उसकी डेडलाइन सेट करनी चाहिए। जैसे कि इंपॉर्टेंस अगर फोन का बिल नहीं भरा, लेकिन इतना अभी का जरूरी नहीं, मेरे पास 10 दिन है, मैं कभी भी भर सकता हूँ, तो आप उसकी डेडलाइन डाल दीजिए। ठीक है, या तो आप अपने डेली रूटीन में इस चीज को अपना सकते हैं कि भाई इंपॉर्टेंस है लेकिन अर्जेंसी नहीं है। ठीक है, तो आप इसको डेडलाइन से आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा है लो इंपॉर्टेंस। इसकी इंपॉर्टेंस कम है लेकिन अर्जेंसी हाई अर्जेंसी है, तो फाइंड क्विक एफिशिएंट वेज टू गेट दिस टास्क डन। आपको इसको जल्द से जल्द इस काम को करना चाहिए, एंड विथ मिनिमल पर्सनल इन्वॉल्वमेंट। आपका इन्वॉल्वमेंट कम हो और टाइम भी आपका कम लगे। अगर हो सके तो ये काम आप दूसरों को सौंप सकते हो, तो इसको दूसरों को सौंप दीजिए। जिसका इंपॉर्टेंस नहीं है लेकिन अर्जेंसी खड़ी हो गई है, तो आप इसको, आपको कम समय के अंदर इसको निपटारा करके जल्दी से बाहर आइए, या ये काम आप किसी को सौंप सकते हो। चौथा प्रकार है काम का कि लो इंपॉर्टेंस है, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है लेकिन अर्जेंसी बड़ी है, तो आप इस चीज को, इफ दिस टास्क कैन बी एलिमिनेटेड, अगर आप इसको हटा सकते हो, देन गेट द रीड ऑफ देम, इसमें से छुटकारा ले लीजिए। इफ दे कैन गेट डेलीगेटेड, अगर आप किसी को दे सकते हो, देन फाइंड समवन टू डू देम। इफ यू मस्ट डू देम, देन शेड्यूल a 1 hour block every week to chip away at them, but never schedule them during your prime time. आपको ये पता होना चाहिए कि आपके लो इम्पोर्टेंस है लेकिन अर्जेंसी, लो इम्पोर्टेंस है लेकिन एंड लो अर्जेंसी है, इंपॉर्टेंस भी कम है और अर्जेंसी भी कम है। तो आपको क्या करना चाहिए कि ऐसे काम जो है ना, आप दिन में जब काम करते हो तो सुबह सुबह आपका एनर्जी लेवल बहुत ही अच्छा होता है, तो उस समय पे आप ऐसे काम मत करो। उस समय पे आप प्रोडक्टिव काम करो, रिजल्ट ओरिएंटेड काम करो, जिससे आपको सबसे हाईएस्ट रिवार्ड मिलने वाले हैं। जब आपका बैटरी डाउन होता है तो आप कुछ ऐसे काम हैं जिसकी इंपॉर्टेंस कम है और अर्जेंसी भी लो है, तो आप ऐसे काम को उठा सकते हो।
तो ये सब चीज़ें आपको काम आएगी प्रायोरिटी सेट करने में कि आपको कौन से काम को ज़्यादा महत्व देना चाहिए और कौन से काम को नहीं देना चाहिए। ये आपको मदद करेगा दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों 3R के बारे में बताया गया है कि 3R सबसे इम्पोर्टेंट है जो आपको प्रोएक्टिव रखने में और आपको अपनी प्रायोरिटी को कैसे सेट करना है उसमें हेल्प करेंगे। पहला R का मतलब है रिक्वायरमेंट, रिटर्न एंड रिवार्ड। ये बहुत ही रॉक सॉलिड फॉर्मूला है। रिक्वायरमेंट क्या है, रिटर्न क्या है और रिवार्ड क्या है। सबसे पहला व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ मी, मुझसे क्या चाहा जा रहा है। यस, आपसे क्या उम्मीद की जा रही है दोस्तों। व्हाट मस्ट आई डू दैट ओनली आई कैन डू, मुझे सिर्फ उन कामों में बिजी रखना है कि जो काम मैं दूसरों को कभी दे नहीं सकता और दूसरा उसको बढ़िया तरीके से निभा नहीं पाएगा। तो दोस्तों मुझे सिर्फ और सिर्फ उसी कामों में खुद को बिजी रखना है। एवरी रोल हैज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर रोल के पास, हर प्लेटफॉर्म के पास, हर रोल के पास एक ऐसी जिम्मेदारियां होती है जो कभी वो किसी को दे नहीं सकता। देयर आर थिंग्स यू मस्ट डू दैट यू कैन नॉट डेलीगेट, आप किसी को नहीं दे सकते। ऐसी कौन सी जिम्मेदारियां आपके पास है, क्या आपको इस बारे में पता है? क्या आप जानते हैं कि आपके पास ऐसी कौन सी जिम्मेदारियां हैं जो आप दूसरों को नहीं दे सकते? वो काम आपको खुद करने होंगे। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कि इन द एंड ऑफ द लीडर्स कैन गिव अप एनीथिंग, लीडर सब कुछ छोड़ सकता है सिवाय जिम्मेदारी का वो त्याग नहीं कर सकता। जितनी आजादी आपको जिंदगी में चाहिए, जिम्मेदारी उतनी ही आपको उठानी पड़ेगी। हो सकता है डबल जिम्मेदारी। अगर सपने आपने देखे हैं तो उसको पूरा करने की कीमत भी आपको चुकानी होगी। जिम्मेदारी, जीवन आपका है, सपने आपके हैं। आप दूसरों से उम्मीद मत कीजिए कि ये दुनिया, ये समय आपकी फेवर में रहे। आपको हर समय खुद की जीवन की जिम्मेदारी लेके आगे बढ़ते रहना होगा दोस्तों। तो सबसे पहले आप कहाँ बिजी हो, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, ये बहुत कम लोगों को ये पता होता है कि वो जो है किन कामों में बिजी है। कहते हैं कि आपका जो अनुयायी है, अगर आप जो काम कर रहे हो, अगर वो 70% भी अगर वो कर पाने में कामयाब है तो आपको ये मोह त्याग के उसको सौंप देना चाहिए। लेकिन मैंने देखा है कि लीडरशिप की दुनिया में बहुत ऐसे सीनियर लोग होते हैं जो जूनियर की प्रोग्रेस से जलन महसूस करते हैं। और जो आदमी दूसरों की खुशियों से या दूसरों की कामयाबी से अगर आपको जलन महसूस हो रहा है तो आप जिंदगी में कभी भी बड़ा आदमी नहीं बन सकते। आपको अगर आपकी टीम की अचीवमेंट पे अगर आपको डबल आनंद आता है, वो उसको जो आनंद आ रहा है उससे डबल आनंद अगर आपको आ रहा है तो आप एक सही दिशा में मूवमेंट कर रहे हो। आपको यहाँ पे अपने आप में अगर कोई गलती है तो सुधार करना चाहिए। तो 3R का पहला है व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ मी। दूसरा R है व्हाट गिव्स मी द ग्रेटेस्ट रिटर्न, कि मुझे ग्रेटेस्ट रिटर्न कि कौन से काम है जहां मेरे को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। आपका जो 8 घंटा दिन का जो है 8 घंटे जो आप काम करते हो, वो 8 घंटों में से कितने घंटे जो है कौन से कामों में लगाते हो तो आपको बहुत ही उम्दा जबरदस्त रिजल्ट मिलता है। व्हाट आर यू गुड एट मीन्स रियली गुड एट, आप कौन से काम में अच्छे हो, मतलब बहुत अच्छे हो। कौन से काम में अच्छे हो, रियली गुड एट, दैट इज द हार्ट ऑफ द रिटर्न क्वेश्चंस। यस दोस्तों, जो आपको रिवार्ड मिलेगा, जो आपको प्रतिसाद मिलेगा, उस सवाल का जवाब है ये कि व्हाट ब्रिंग द ग्रेटेस्ट रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम एंड एनर्जी ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा क्या चीज करने से आपको हाईएस्ट रिटर्न मिलता है। अगर कोई आदमी एक दिन में खुद को अपने ऑर्गेनाइज किया और 5 होम मीटिंग लगाता है, सिर्फ 5 होम मीटिंग, सुबह से लेकर शाम तक खुद को 5 मीटिंग करता है। दूसरा आदमी ने अपना ऐसा सिस्टम बनाया कि 5 मीटिंग जो अपनी टीम के द्वारा वो 5 मीटिंग करवा लेता है और बस लास्ट में जाके वो 1 घंटे का जो है फॉलोअप करता है, समझो। तो सबसे हाईएस्ट रिटर्न कहाँ पे है? फॉलोअप में है, सेल्स में है, समझिए। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ए नाम का ग्रुप और बी नाम का ग्रुप है। ए आदमी जो है, ए नाम का जो व्यक्ति एक दिन में 5 होम मीटिंग करता है तो वो एक अच्छा परिणाम लेके आता है। लेकिन एक आदमी ने क्या किया कि इसके आगे चला गया, उसने कुछ लोगों की टीम बना ली, जो लोग प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, प्लान दे रहे हैं, लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में समझा रहे हैं। लेकिन अब हुआ क्या है कि वो सिर्फ फॉलोअप के टाइम के ऊपर
जो कोर पार्ट है सेल्स का, उसका जो 30 मिनट्स टू लास्ट होता है वो वहाँ पे ही सिर्फ अपनी हाजिरी देता है और पूरे 8 घंटे में उसने अपने समय को ज़बरदस्त तरीके से ऑर्गेनाइज किया। अगर वो समझो कि दिन में ऐसे 10 फॉलोअप करता है, या क्योंकि प्लान करेगा तो शायद मुश्किल से 5 कर पाएगा, लेकिन फॉलोअप वो 10 कर सकता है या उससे ज़्यादा कर सकता है, तो रिजल्ट जो है फॉलोअप वाले का बढ़ जाएगा। मतलब जो आदमी फॉलोअप में खुद का समय निकालता है, जो आप अपना कौन सा ऐसा जिंदगी में काम करें, आप कोई भी काम अपने हाथों में लेते हो तो ऐसा कौन सा काम है जो करने से आपको सबसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं, सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलता है, आप खुद को उस कामों में बिजी रखिए, बाकी फालतू की बातें छोड़िए दोस्तों। दैट्स अ क्वेश्चंस यू कंटिन्यूसली, और ये ऐसी चीज़ है जो एक बार से आपको समझ नहीं आ सकती। अपने दिमाग को आपको बार बार इसके बारे में फाइन ट्यून करना पड़ेगा और पूछते रहना पड़ेगा दोस्तों। अंडरस्टैंड दैट एक्टिविटी इज नॉट, अगर आप बिजी हो तो ये आपका अचीवमेंट नहीं हो सकता। प्रोडक्टिविटी इज अचीवमेंट। मेरे को ऐसा लग रहा है कि 90% जो लीडर होते हैं वो खुद को बिजी समझते हैं, और बिजी लोग, आप ध्यान रखिए कि एक्टिव जो है इज नॉट एक्टिविटी जो है वो आपका अचीवमेंट नहीं है। अचीवमेंट है रिजल्ट क्या है, प्रोडक्टिविटीज। कोई आदमी 12 घंटे काम करता है लेकिन रिजल्ट नहीं है, कोई सिर्फ 3 घंटे के लिए काम कर लेता है और वो परिणाम लेके आ जाता है जो फुल टाइम को भी शर्मा दे, ऐसा काम लेके आता है। तो प्रोडक्टिविटी इज एक्चुअली अकॉम्प्लिशमेंट। दोज गिव द ग्रेटेस्ट रिटर्न टू यू एंड योर, खुद को और अपने ऑर्गेनाइजेशन को सबसे ज्यादा रिटर्न देते हैं। दे आर योर स्वीट स्पॉट्स। आपको समझना चाहिए वही आपके जो है मेन पॉइंट है और मेन कार्य है, वहां पे ही आपको खुद को बिजी रखना चाहिए। एनीथिंग एल्स आई डू इज अ सेकंड रेट और वर्स। बाकी सब जो है मेरे टाइम का बस बर्बादी है और कुछ नहीं है। फिर से एक बॉटम लाइन इस पूरे लाइन का कि एक्टिविटी इज नॉट अकॉम्प्लिशमेंट बट प्रोडक्टिविटी इज। काम खुद को व्यस्त रखना कामयाबी नहीं है, लेकिन आप कौन से कामों में व्यस्त हो ये, और जो इसका रिजल्ट, कहते हैं कि लीडर जो होता है वो रिजल्ट लेके आता है। अगर आप मानते हो खुद को लीडर, तो रिजल्ट क्या है ये दर्शा देता है कि आप लीडर हो कि नहीं हो। अगर आप रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकते तो आप कैसे लीडर हो ये आपको खुद को पता है। तीसरा आर है, व्हाट इज द मोस्ट रिवार्डिंग थिंग्स। लाइफ इज टू शॉर्ट। जिंदगी जो है बड़ी छोटी है, समझ आए इससे पहले खत्म हो जाती है। तो इट शुड नॉट बी चीजी, उसको घटिया होना नहीं चाहिए। आवर बेस्ट वर्क इज अकॉम्प्लिश्ड व्हेन वी एंजॉय इट। आवर बेस्ट वर्क इज अकॉम्प्लिश्ड व्हेन वी, जब हम किसी काम को आनंद करते हैं करते करते, तो वो एक हमारा अचीवमेंट है। इट गिव यू द ग्रेटेस्ट इंटरनल रिवार्ड। जब आप उसको करते हो तो आपको एक अंदरूनी बहुत खुशी मिलती है। आपको करोड़ों रुपया मिल रहा है लेकिन आप अंदर से खुश नहीं हो, तो आप एक बहुत बड़ा उम्दा कार्यक्रम नहीं कर सकते, विच कैन बी मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल। इसको हम अगर थोड़ा सा और गहराई में जाए, इसको हम वर्क सेटिस्फैक्शन को बोल सकते हैं। फाइंड समथिंग यू लाइक टू डू सो मच दैट यू वुड ग्लैडली टू डू इट फॉर नथिंग। ऐसा कौन सा काम है जो आप फ्री में भी करना पसंद करते हो, आप लोगों को फ्री में करते हो वो काम जो है आपका पैशन है दोस्तों। जी हाँ, अगर आप अपने पैशन को ढूंढना चाहते हो तो यही एक फॉर्मूला है। देन लर्न। जब आपको पता लगा कि मैं ये काम जो है फ्री में भी करने को तैयार हूँ, आई लव इट टू डू इट फ्री ऑफ कॉस्ट, फिर इसके बाद आपको सीखना है। देन यू हैव टू लर्न टू डू इट सो वेल दैट पीपल आर हैप्पी टू पे यू फॉर इट। आपको उस कदर अपनी स्किल को बढ़ा देना है, उस काम में इतना मास्टर बन जाना कि लोग आपको उसकी कीमत देने के लिए तैयार हो जाए दोस्तों। हियर ए क्लू फॉर नोइंग व्हाट्स द मोस्ट रिवार्डिंग। अगर आप यहाँ पे इसके लिए क्लू दिया गया कि सबसे मोस्ट रिवार्डिंग काम कौन सा है, व्हेन यू डू समथिंग एंड यू थिंक टू योरसेल्फ आई वाज बोर्न फॉर दिस, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। यस दोस्तों, जब आप कोई काम को करते हो और आपका आत्मा कहता है कि मैं इस काम के लिए ही पैदा हुआ हूं, और जब ये लाइन आप सोचते हो और आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आपका आत्मा जो अंदर से खुश हो जाता है, तो बिल्कुल सही रास्ते पे है दोस्तों। You will get more success if below 3 are same। अगर आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा कामयाबी को हासिल करोगे अगर ये 3 चीजें अगर सेम है, एक्सपेक्टेशन, रिटर्न
एंड रिवार्ड। दोस्तों, अगर ये 3 चीज आपके जीवन में बिल्कुल सेम है तो आप यकीन मानिए कि आप बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हैं। फिर से बोलता हूं दोस्तों, अपेक्षाएं, प्रतिफल और पुरस्कार, ये जब 3 चीज एक लय में, एक लाइन में है, दूसरे शब्द में अगर मैं बोलूं तो मेरे काम की जो आवश्यकता है वही जो मेरी शक्ति है, जो मेरी शक्ति है वही आवश्यकता है, जिससे मुझे सबसे ज्यादा प्रतिफल मिलता है और जिसे करने में मुझे बहुत ही आनंद आता है, तो मैं सफलता को बहुत ही बढ़िया पैमाने पे लेके जा सकता हूं। दोस्तों, एम्ब्रेस द प्रायोरिटी ऑफ प्रिंसिपल। प्रायोरिटी जो है प्रिंसिपल के ऊपर बात करते हैं कि बिगन बाय डिटरमिनिंग द एरियाज वेयर यू हैव नॉट लिव्ड अकॉर्डिंग टू द गुड प्रायोरिटी। दोस्तों, थिंक अबाउट हाउ यू कैन चेंज योर एवरीडे हैबिट, वर्क हैबिट्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। किस तरीके से आप जो है अपनी प्रायोरिटी को सेट करना चाहते हो। तो हर रोज जो आप काम करते हो, जो हैबिट्स बन चुकी है, उस हैबिट्स में परिवर्तन लेके आना है। तो आपको नीचे दिए गए प्रिंसिपल है उस पे क्वेश्चन का जवाब देने से आप अपने आप को जो है प्रायोरिटी में ला सकते हो। जैसे कि वेयर डू आई नीड टू वर्क स्मार्टर इंस्टेड ऑफ हार्डर। ऐसे कौन से काम है जहां पे मुझे स्मार्ट काम करना चाहिए जबकि मैं हार्डवर्क कर रहा हूं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मैं कोई जगह पे, जैसे मोदी जी की बात करता हूं कि मोदी जी एक जगह पे जाते हैं, सेमिनार करते हैं और घर आते हैं, लेकिन उन्होंने एक स्टेप आगे चले गए, वो डिजिटल पे चले गए और 50 लोकेशन पे उनका सेमिनार चल रहा है और वो एक रूम में से सेमिनार कर रहे। घर का आदमी घर पे रह के विदाउट ट्रैवलिंग जो है हम जो सेमिनार करते हैं वो एक स्मार्ट काम कहा जाएगा। दोस्तों, जैसे कि मैं एक स्कूल में गया और मैंने स्कूल के बारे में कुछ पूछा तो उन्होंने सीधा मुझे एक दिन एक रूम में बिठा दिया और पूरा वीडियो 30 मिनट का समझाया और समझ के आने के बाद सीधा मैंने चेक काट के दे दिया और विद इन 5 मिनट्स जो है हमारा मीटिंग खत्म हो गया। जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी उन्होंने शानदार एक वीडियो बना दिया। ये एक स्मार्ट काम है और ये जो है, इसलिए आपको हमेशा खुद को स्मार्ट काम में बिजी रहना चाहिए। हार्डवर्क की जगह पे स्मार्ट काम कैसे करें ये सोचते रहना चाहिए। दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट मस्ट आई चेंज टू स्टॉप ट्राई टू हैव इट ऑल। मुझे हमेशा ऐसा कौन सा मैं बदलाव लेके आऊं जिससे जो मेरा एक मानसिकता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, ये जो है वर्क डेलीगेशन नहीं करता है, वो प्रायोरिटी को सेट नहीं समझ पाता। तो आपको वो बदलाव अपने जीवन में लेके, कौन सा बदलाव लेके आना होगा कि मैं कौन से काम करूंगा, लेकिन एक लिस्ट और भी बनाना है कि मैं कौन से काम नहीं करूंगा। ये भी आपको बदलाव अपने जीवन में लेके आना है। तीसरा है कि व्हाट गुड थिंग्स कैन आई स्टॉप डूइंग इन ऑर्डर टू डू द बेस्ट। What good things can I stop? मैं कौन सी गुड थिंग जो है उसको स्टॉप करूं ताकि मैं बेस्ट को प्राप्त कर सकूं। अगर आप जीवन भर गुड थिंग्स ही अच्छा करते रहेंगे तो आप बहुत बढ़िया को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए कई बार आपको अच्छे को भी रवाना करना पड़ता है, अच्छे को भी, अच्छे से भी आगे ऊपर जाना रहता है। और लीडर को ये बीमारी रहती है कि वो कभी रुक नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, वो हमेशा इम्प्रूवमेंट करता रहेगा। चौथा सवाल है, व्हाट मस्ट आई डू टू बिकम मोर प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव। कि मैं ऐसा क्या बनूं, बिकॉम है, मैं ऐसा क्या बनूं जो मैं ज्यादा जो है प्रोएक्टिव बनूं इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव। कि घटना घटने के बाद मैं रिएक्शन दूं। ऐसा व्यक्ति मैं नहीं बनना चाहता कि जैसे ही 25 तारीख आती है तो लोग बीवी के लिए भागा भागी करते हैं, लेकिन कोई आदमी ऐसा है कि हर रोज 1 घंटे पढ़ाई करता है और परीक्षा के दिन वो, कभी एग्जाम के दिन वो पढ़ाई नहीं करता है, फिर भी वो बहुत अच्छे नंबर से पास होता है। तो ये प्रोएक्टिव है। लेकिन कोई आदमी जो है एग्जाम के 15 दिन पहले बहुत पढ़ाई करता है, 12 घंटे, ऐसा लगता है कि ये आदमी बस साइंटिस्ट बन जाएगा, लेकिन उसके मार्क्स अच्छे नहीं आते, वो एक रिएक्टिव है, घटना घटने के बाद जागता है। एक आदमी डेली सिगरेट नहीं पी रहा है क्योंकि उसको पता है कि जो स्मोकिंग कैन इंजरियस टू हेल्थ, लेकिन कोई आदमी ऐसा है जो डेली 10 सिगरेट पी रहा है और डॉक्टर ने अब उसको बोला कि अगर दोबारा आपने पिया या दारू आपने पिया तो आपका लीवर खलास हो जाएगा और आप ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाओगे। फिर इसके बाद वो वॉकिंग शुरू करता है, भागा भागी शुरू करता है,
और पहले हेल्थ को ध्यान नहीं देता है, बाद में वो जागता है, तो ये एक रिएक्टिव चीज़ है। आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं घर पे इनकम लेके नहीं गया और मैं ऐसा व्यक्ति जल्द से जल्द नहीं बना जो रिजल्ट प्रोड्यूस करने वाला, जो अच्छे पेमेंट के साथ काम करने वाला व्यक्ति हो, तो आप बहुत जल्दी है आप तो खुद तो मुसीबत में आओगे, लेकिन आपके साथ जो कनेक्टेड लोग हैं, फैमिली मेंबर है, आप उनको भी तकलीफ में लेके आओगे। तो आपको रिएक्टिव नहीं लेकिन प्रोएक्टिव व्यक्ति बनना है, पहले सोचने वाला व्यक्ति बनना है। दोस्तों, कुछ लोग काम करके सोचते हैं और कुछ लोग करने से पहले सोचते हैं। आपको पहले से सोचना चाहिए, प्रोएक्टिव बननी चाहिए, एडवांस में काम करते रहना चाहिए। व्हाट कैन आई डू टू स्टॉप डूइंग अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट थिंग्स? यस, अनइम्पोर्टेंट थिंग्स, सॉरी। 5वां क्वेश्चन है, व्हाट कैन आई डू टू स्टॉप? मैं ऐसा क्या करूं कि मैं उस कामों को, अर्जेंट कामों को अर्जेंट कामों को बंद करके अनइम्पोर्टेंट थिंग्स जो है, जो मेरा समय को खराब करते हैं, मुझे उस कामों को बंद करना पड़ेगा। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई काम अर्जेंट बन के अगर आपके सामने आज प्रकट हुआ है, तो वो इसलिए प्रकट हुआ है कि एक दिन आप बड़ी शांति से, बड़े इत्मीनान से उस काम को करना चाहिए था, वो वक्त गुजर गया, इसलिए वो सामान्य काम आज स्पीड में, रफ्तार में असामान्य बन के आपके सामने नाच रहा है और अर्जेंट का स्वरूप ले चुका है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, प्रोएक्टिव बीट्स रिएक्टिव। जो प्रोएक्टिव आदमी होता है, पहले से सज्ज आदमी, पहले से सोचने वाला व्यक्ति जो होता है, वो रिएक्टिव से हमेशा आगे रहता है। प्रायोरिटी आर नॉट ऑलवेज सेम। जो प्रायोरिटी होती है वो हमेशा जो है एक सी नहीं रहती है, वो बदलती है। एक छोटे बच्चे के लिए कुछ और प्रायोरिटी होती है, जब वो बड़ा होता है हर साल उसकी प्रायोरिटी चेंज होती है, हर साल। यू हैव टू वॉच एंड एडजस्ट ऑलवेज। आपको हमेशा समय के अनुसार आपकी प्रायोरिटी को चेंज करते रहना है। दोस्तों, मुझे लक्की सर ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी, वो बात मुझे आज भी बहुत अच्छी तरीके से याद है कि नितेश, ऐसा है कि लीडरशिप को अगर मैं एक लाइन में बताऊं कि आप माली का काम करते हो, आपका बगीचे में अगर आपके पास बगीचा नहीं है तो आपको खुद बीज बनना पड़ेगा, और अगर आपके पास बगीचा है तो आपको माली बनना है। दोस्तों, अगर आपके पास लीडर नहीं है तो आपको बीज बन के पौधे उगाने हैं, और जब पौधे उग जाएंगे तो माली की तरह उस पौधों को सींचना है और उनको बड़ा करना है। जी हाँ दोस्तों, यू हैव टू बी द मास्टर ऑफ नोइंग व्हाट टू इग्नोर। आपको धीरे धीरे बड़ी पेशेंस के साथ एक चीज को सीखना होगा कि मुझे कौन सी चीजों को इग्नोर करना है। बहुत सारे लीडर को मालूम नहीं है कि मुझे किन चीज़ों को प्राधान्य देना है, वैल्यू देना है, इम्पोर्टेंस देना है, लेकिन वो छोटी छोटी चीज़ों को लेके बहुत बड़े जो है दुविधा में आ जाता है और एक बड़ा फैसला कर लेते हैं और वो उनको विनाश की तरफ लेके जाता है। आपको धीरे धीरे जीवन में ये भी इग्नोर करना भी सीखना होगा। दोस्तों, महाभारत के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो कृष्ण भगवान ने बहुत कुछ इग्नोर किया है दोस्तों। जी हाँ, उन्होंने एक लाइन तो यहाँ तक बोली है कि मुझे दुर्योधन पे गुस्सा नहीं आ रहा है, मुझे तो उस पे दया आ रही है, क्योंकि वो व्यक्ति के पास तो बुद्धि नहीं है, दूसरों के बहकावों में आके फैसले करता है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं उस सभा के अंदर कि जिनको सब कुछ नॉलेज और शक्ति होने के बावजूद वो चुप बैठे रहे और अनर्थ को होने दिया, तो वो चीज़ों के लिए मुझे उन पे गुस्सा जरूर आता है। तो दोस्तों, आपको प्रोएक्टिव व्यक्ति बन के अपनी प्रायोरिटियों को सेट करना और ये कंटिन्यूस करते रहना पड़ेगा। इस महीने जो आपकी प्रायोरिटी है, आपके पास अगर टीम बड़ी है तो फिर डेवलपमेंट आपकी प्रायोरिटी हो जाती है, लेकिन जब आपके पास तो टीम ही नहीं है, अंडरस्टैंड करिए, तो फिर जो है आपका ग्राउंड वर्क जो है वो आपकी प्रायोरिटी बन जाती है। समय समय के ऊपर प्रायोरिटियाँ चेंज रहती है। आपका 10 साल का बेटा है, 20 साल का बेटा है, 30 साल का बेटा है, तीनों की प्रायोरिटी अलग है दोस्तों, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। दोस्तों, अमेरिका के अंदर एक बहुत ही जबरदस्त एक्सपेरिमेंट किया गया 50 लोगों के ऊपर, जिसकी उम्र 90 साल के प्रति थी। उनको पूछा गया, इफ गेट ए चांस टू कम बैक ऑन द, अगर आप पृथ्वी पे दोबारा आना का अगर आपको मौका मिले तो आप क्या करना चाहेंगे? तो सबका जवाब था कॉमन, एक, आई विल टेक मोर रिस्क इन द लाइफ, मैं जिंदगी में बहुत ही ज़्यादा रिस्क लूँगा।
क्योंकि आप सोचिए सर, हम सब की मृत्यु एक न एक दिन निश्चित है। आप किस चीज की सुरक्षा करके जीना चाहते हो? इस संसार में कोई भी चीज सुरक्षित नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हाँ बिल्कुल सही सुना आपने। इस संसार में कोई चीज सुरक्षित नहीं है। मालूम नहीं आपने कल देखा कि नहीं देखा है, आपके साथ कोई भी घटना घट सकती है दोस्तों। इसलिए जो लोगों ने 90 इयर्स के थे, उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो 50 लोगों से पूछा कि भगवान आपको पृथ्वी पे दोबारा भेजे तो आप क्या करना चाहेंगे? तो 3 जवाब सब बहुत सारे लोगों के कॉमन थे। पहला, मैं ज़्यादा जोखिम उठाऊंगा जिंदगी में। दूसरा, आई विल थिंक मोर, मैं ज़्यादा सोचूंगा। मैं सिर्फ करता रहा, सोचने का मैंने जरूरत नहीं किया, इसलिए आई लव टू थिंक, मैं सोचूंगा। तीसरा, आई विल डू दोज थिंग्स दैट लिव ऑन आफ्टर आई डाई। उन्होंने कहा कि मैं उन कामों में बिजी रहना चाहता हूं जो मेरे मरने के बाद भी काम जिंदा रहे। और दोस्तों, आप बहुत ही लकी है कि डायरेक्ट सेलिंग जो है आपको एक ऐसा मौका देता है कि ये ऐसे कार्य करने में ऐसे बहुत कम काम है। मेरे हिसाब से 1% ऐसे काम है जो आपके मरने के बाद जिंदा रह सकते हैं। मैंने बहुत लोगों को, बहुत अमीर लोगों को देखा है कि 500 करोड़ की पार्टी को मैंने अपने जीवन में देखा है, जिनकी कंपनी का सालाना टर्नओवर शायद 1000 करोड़ से ऊपर होएगा। तो वो जब गए हैं तो बहुत चंद लोग उनको शायद अभी पहचानते हैं, शायद उनके परिवार तक सीमित रह गया है। उनके परिवार के अंदर भी मुश्किल से उनके जो मोस्ट नियरेस्ट एंड डियरेस्ट लोग हैं वही। बाकी दोस्तों, आप बहुत किस्मत वाले हो। डायरेक्ट सेलिंग मॉडल अपने आप में एक ऐसा उम्दा काम आपको करवाता है जो आप अपने मरने के बाद भी खुद को जिंदा रख सकते हो। जैसे आज हम जिम रॉन की किताबें पढ़ते। जिम रॉन आज इस संसार में नहीं है, लेकिन हम लेगेसी, वो बरसों तक किताबों में जिंदा रहेंगे। तो ये सौभाग्य जो है इस बिजनेस के माध्यम से आपको प्राप्त हो सका है। तो आप इसको बड़ी ईमानदारी से, बढ़िया शिद्दत से काम करें और इसको निभाएं दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ही जानदार स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। प्रायोरिटी क्या चीज़ होती है, और ये लीडरशिप को अंदर बहुत ही एक रिक्वायरमेंट है। आपको एक समंदर के अंदर क्या होता है कि कई बार समंदर के बीच में ना पहाड़ होता है, तो बड़े बड़े जो जहाज है उसमें टकरा जाते हैं। इसलिए जहाँ भी ऐसी संभावना होती है तो वहाँ पे इंसानों ने ऐसे लाइट हाउस बना दिए। और वहाँ पे क्या हुआ कि जो लाइट हाउस डेवलप किए हैं, तो वहाँ पे एक आदमी की नौकरी होती है, उसको बस वहाँ पे रहना है और उसको ये देखना है कि लाइटें बंद नहीं होनी चाहिए, ताकि जहाज जो है वो दूर से इस लाइट हाउस को देख के अपनी दिशा को तय कर सके। तो उनके पास तेल था, वो तेल डाल के लाइट को जलाते थे। तो एक बार एक आदमी ने जाके बोला कि मेरा नाव में तेल की कमी हो गई है, आप मुझे तेल दे दीजिए। तुम्हारे पास तो पूरे 1 महीने का स्टॉक है, मैं बस यूं गया और यूं आया और मैं आपको दे दूंगा। उसने सोचा कि मेरे पास तो 30 दिन का स्टॉक है और अभी भी मेरे पास 20 दिन तक का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ठीक है, ये आ जाएगा तो मुझे वापस कर देगा। और वो फंस चुका था, तो वो उसको हेल्प करनी थी, तो उसने उस व्यक्ति को हेल्प तो कर दिया। लेकिन हुआ क्या कि वो आदमी वापस नहीं है और लास्ट के 2 दिन जो है वो तेल नहीं था। अब हुआ क्या कि उसी रात को एक बहुत बड़ी घटना घट गई। लाइट हाउस बंद था, तेल खत्म हो चुका था, तो एक बहुत बड़ा जहाज जो है वो उस लाइट हाउस को, उस पहाड़ के साथ टकरा गया और बहुत लोग मर गए दोस्तों। एक व्यक्ति को हेल्प करने की सजा थी कि एक पूरा जहाज डूब गया जिसमें हजारों लोग थे, वो सब मर गए। एक्चुअली उस व्यक्ति का इंटेंस जो है वो गलत नहीं था, उसको तो बस हेल्प करना था, लेकिन हेल्प की सजा जो है इस तरीके से। तो लाइफ में लीडर को हमेशा उसका मेन प्रायोरिटी जो काम था वो लाइट उसको रखा था, उसको नौकरी इसलिए रखा था कि भाई तुम्हारा काम है कि किसी भी हालत में लाइट हाउस बंद नहीं होना चाहिए। उसको छोड़ के उसने दूसरे काम में प्रायोरिटी करी तो उसकी ये घटना हुई। तो लीडरशिप के अंदर आपको बार बार फाइन ट्यून करना पड़ेगा कि कौन से काम करने चाहिए और कौन से काम नहीं करना चाहिए। तो प्रेटो प्रिंसिपल के ऊपर आपको बहुत ही अध्ययन करना चाहिए और आप सबको कामयाब नहीं कर सकते। आप चंद लोगों को ही आप कामयाब कर सकते। आप उन लोगों को बड़ा कीजिए, उन लोगों को साथ काम कीजिए जो कल को वो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है, जो आपके सिर्फ नॉलेज की अपेक्षा रखता है, आप उनके साथ काम करिए। जो हमेशा आपकी उंगली पकड़ के चलना चाहता है, ऐसे व्यक्तियों को बड़ा करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो आपकी कमजोरी है। आपने बाल मंदिर खोला है तो बाल मंदिर में तो बच्चे चिल्लाएंगे और आप बस उससे कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको ऐसे लोगों के साथ काम करना चाहिए और उनको बड़ा करना चाहिए जो ये कहते कि सर आप हमें सिखाइए, हम काम करने के लिए तैयार है, आप बस हमें गुरु मंत्र दीजिए, तपस्या हम खुद करेंगे।
आपको ऐसे लोग ढूंढने होंगे और उनके साथ काम करना होगा। ये बहुत ही जानदार स्टोरी है। ये स्टोरी आपको बार बार जीवन में हेल्प करती रहेगी जब आपकी प्रायोरिटी में कोई गड़बड़ी आएगी, और आप खुद भी समझेंगे और अपने लीडर को भी समझा सकते हो। दोस्तों ये बहुत ही गहरी लाइन है कि यू कांट रीच एवरीवेयर। आप हर जगह नहीं जा सकते, इम्पॉसिबल है। आप हर काम नहीं कर सकते और हर व्यक्ति को नहीं जान सकते। जी हाँ दोस्तों, ये हमेशा याद रखना, ये बहुत ही गहरा डायलॉग है कि आप हर जगह पे नहीं जा सकते, आप हर काम नहीं कर सकते और आप हर व्यक्ति को नहीं जान सकते। इसलिए ज़्यादा गुरु बनने की कोशिश न करें, हमेशा सीखते रहिए और अपनी धार को और मजबूत और तेज करते रहिए दोस्तों। और लीडरशिप के अंदर अनुयायी पैदा करते रहे ताकि आप उनको वहाँ भेज सके जहाँ आप नहीं जा सकते। आप उनके साथ कनेक्ट होइए क्योंकि आपका नॉलेज और उनका नॉलेज इकट्ठा होगा और आप हर व्यक्ति को जान नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, दैट्स व्हाई यू नीड डेलीगेशंस, लीडरशिप, लीडिंग इज रिक्वायरमेंट। द गुड इज ऑलवेज द एनिमी ऑफ द बेस्ट। दोस्तों जो गुड होता है वो हमेशा ही बेस्ट का एनिमीज रहा है, और ये बात लीडर जो है बड़ी बखूबी जानते हैं। इसीलिए वो कभी भी रुकते नहीं हैं, वो बस हमेशा खुद में इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। अपने आप को ग्राउंडेड रखने के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट 3 सवाल हैं जो आपको हमेशा एक ग्राउंडेड आदमी, जमीन से जुड़ा हुआ आदमी बना के रखेंगे। पहला, कंसिस्टेंसी। एम आई द सेम पर्सन नो मैटर हु आई एम विथ। क्या आप हमेशा ही, कंसिस्टेंसी की बात है, क्या आप हमेशा हर व्यक्ति के साथ सेम होते हो? कई बार हम जो होते हैं अपना परिवार के साथ अलग बिहेवियर करते हैं, बॉस के साथ अलग बिहेवियर करते हैं, कस्टमर के साथ अलग बिहेवियर करते हैं। हर व्यक्ति के साथ हमारा बिहेवियर जो है वो अलग अलग एक्टिंग करते हैं, लेकिन क्या आप हर जगह पे सेम व्यक्ति हो? तो ये लीडरशिप की एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या आपको एक्टिंग की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप हर जगह पे एक ही आदमी हो। चॉइसेस। डू आई मेक द डिसीजन दैट आर द बेस्ट फॉर अदर्स। क्या मैं वो फैसले करता हूँ जिससे दूसरों को बेनिफिट होता है? स्पेशली जब हमें कोई फैसला करना होता है और व्हेन अदर चॉइसेस वुड बेनिफिट मी, कि कोई फैसला ऐसा है कि वो मुझे बेनिफिट कर रहा है लेकिन दूसरों को बेनिफिट नहीं कर रहा है, तो क्या मैं उन फैसलों को ज्यादा महत्व देता हूं जिनमें दूसरों को ज्यादा बेनिफिट होता हो? दोस्तों चॉइसेस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। कहते हैं कि लीडरशिप में वो फैसले करने चाहिए, एक फैसला ऐसा है जिससे सिर्फ दूसरों को बेनिफिट होता है। दूसरा डिसीजन ऐसा होता है, चॉइसेस ऐसी होती है दूसरी, कि जिसमें दूसरों को भी बेनिफिट नहीं हो रहा है लेकिन खुद को हो रहा है। और तीसरा ऐसा डिसीजन होता है जिसमें उनको बेनिफिट करते हुए आपका बेनिफिट हो रहा है। तो ये चॉइसेस आपको पसंद करनी चाहिए। तीसरा है क्रेडिट। एम आई क्विक टू रिकॉग्नाइज अदर फॉर देयर एफर्ट्स। क्या मेरे में वो काबिलियत है कि दूसरों ने मेरी कामयाबी में जो कंट्रीब्यूशन दिया है उसको क्या मैं पहचानने में काबिलियत रखता हूँ? बहुत सारे लोग हमारे साथ काम करते हैं और जनरली मैंने देखा है कि 95% लोगों को क्रेडिट खाना बहुत अच्छा लगता है। उनको ये जताना बहुत अच्छा लगता है कि ये मैंने किया। जब लेकिन आप कोई भी ऐसे काम करते हो तो आपको पता नहीं है कि उस काम को सफल बनाने के लिए कितने लोगों का हाथ है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सफलता के 100 बाप होते हैं लेकिन विफलता का एक भी नहीं। जी हाँ दोस्तों, तो आपको अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए कि आपकी सफलता के अंदर कितने सारे लोगों का हाथ है, और क्या आप में वो काबिलियत है कि आप उनको जान सकते हो, पहचान सकते हो, और जरूरत पड़ने पे आप उनको क्रेडिट देते हो कि सर ये आपकी बदौलत हुआ है, सर दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ यू। यस, ये लाइन सुनना सबको अच्छा लगता है और लीडर हमेशा ये लाइन जो है बार बार इस्तेमाल करता है कि दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ यू सर। वो क्रेडिट नहीं खाता है, वो क्रेडिट बांटने वाला व्यक्ति होता है। कैरेक्टर इज नॉट अबाउट द इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस होना कैरेक्टर नहीं है दोस्तों। लीडरशिप की दुनिया में इट्स ऑल अबाउट मेकिंग द राइट चॉइसेस। आप जो चॉइसेस अपनाते हो और वही चीज लीडरशिप की दुनिया में पॉसिबल है। ये 3 सवाल है, कंसिस्टेंसी, चॉइस और क्रेडिट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बार बार अपने आप को पूछते रहना चाहिए। एम आई द सेम पर्सन विथ एवरीबडी। दूसरा है कि एम आई मेकिंग द डिसीजंस विच इज बेनिफिट टू अदर्स, और एंड एम आई एबल टू रिकॉग्नाइज द अदर पीपल कंट्रीब्यूशन इन माई सक्सेस। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये आपको बेस्ट की तरफ लेके जाएगा। गुड्स पे अगर आप अच्छे लीडर बन के बैठ गए तो आप बेस्ट की तरफ नहीं जा पाएंगे, इसलिए खुद में इंप्रूवमेंट करते रहिए दोस्तों और आगे बढ़ते रहिए। चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। Many priority make us handicapped. फॉर एग्जाम्पल, जब आपने देखा होगा कि किसी सर्कस के अंदर अगर लायन के ऊपर कंट्रोल रखना है तो जो उसका हैंडलर है वो साथ में टेबल लेके जाता है। उस टेबल के ना 4 लेग होते हैं, तो जब वो टेबल का लेग देखता है लायन तो वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, क्योंकि वहाँ पे 4 लेग होते हैं। कोई एक लेग होता तो उसके ऊपर वो ध्यान केंद्रित कर पाता, लेकिन 4 लेग होने के कारण वो कंसंट्रेट नहीं करता है और वो खुद को कमजोर महसूस करता है और आंखें बंद करता है और वो सरेंडर हो जाता है। दोस्तों ठीक उसी तरीके से कई बार स्मॉल प्रायोरिटीज कैन टेक योर बिग टाइम। छोटी छोटी प्रायोरिटी जो है वो आपका बहुत बड़ा टाइम ले सकती है। इसके ऊपर मैंने बहुत ही शानदार स्टोरी ऑलरेडी मैंने बताई है। स्टोरी है स्टोन इन द जार। आप मैसेज विथ स्टोरी अगर आप उसमें जाओगे तो जार के अंदर पत्थर, तो वो स्टोरी बहुत ही इसके ऊपर डिटेल में समझाई है। बड़ी शानदार स्टोरी है, आप इसको सुन सकते हो। कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा पत्थर कौन सा है और आपको सबसे ज्यादा ध्यान उसको देना है। अगर आप उसका प्लानिंग नहीं करोगे, जानबूझ के अगर आप अपने आप को इम्पोर्टेंट कामों में बिजी नहीं रखोगे, प्रायोरिटी वाले कामों में बिजी नहीं रखोगे, तो अनजाने में गलती से आप उन कामों में व्यस्त रहेंगे जिससे आपको परिणाम हासिल नहीं होते हैं। दोस्तों एक समय की ये रियल घटना है कि देयर आर 300 बिग फिश डाई। 300 फिश जो है बड़ी बड़ी मछलियां मर गई थी, क्योंकि वो एक बहुत ही छोटी मछलियों के झुंड का पीछा कर रही थी। पीछा करते 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 उनको याद ही नहीं रहा और वो एक खाई में जाके फंस गई और वो 300 बड़ी मछलियां मर गई। कारण सिर्फ इतना था दोस्तों, बगुला जो होता है पानी में तब तक शांत रहता है, उसके बगल में से छोटी मछली आती है लेकिन वो उसको नहीं खाता है, क्योंकि उसका वो पेट नहीं भर सकती है। जब तक उसकी रिक्वायरमेंट मछली नहीं आती है साइज में, तब तक वो अटैक नहीं करता है। आपको भी मतलब कि अगर आप अपने आप को छोटे छोटे कामों में व्यस्त रखोगे तो आप बड़े कामों से हाथ धो बैठोगे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप जो भी काम कर रहे हो उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पत्थर क्या है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम क्या है, प्रायोरिटी का काम क्या है। तो दोस्तों आपको अपने समय जो 8 घंटा या 9 घंटा काम करते हो तो वो सारा का उसमें से मैक्सिमम समय आपको प्रायोरिटी वाले काम में जाने चाहिए दोस्तों। तो ये एक बहुत ही शानदार है ये चीज, आप इसको समझने की कोशिश करें। डेडलाइन ऑफ टाइम एंड इमरजेंसी सिचुएशन फोर्स अस टू चेंज द प्रायोरिटी। कई बार डेडलाइन आ जाती है, इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है जो हमें अपने इंपॉर्टेंट कामों में से, प्रायोरिटी वाले जो काम है उससे वो हमें भटका सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि, और मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी काम अगर अर्जेंसी बन के आया है तो उसका कारण एक ही है, क्योंकि हमने एक समय पे उसको इत्मीनान से कर सकते थे लेकिन नहीं किया, बदले में आज वो काम हमें फोर्सफुली और कम समय में करना पड़ रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रायोरिटी वाले कामों में से भटकाने वाला कोई चीज़ है वो डेडलाइन एंड इमरजेंसी। यूज पार्किंसन लॉ, ये एक बहुत ही पुराना मतलब कि लॉ है, कि पार्किंसन लॉ बोलते हैं, कि कहते हैं कि काम उतना ही फैलता है जितना समय है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी एम्प्लॉय को ये बोलोगे कि ये काम करके दे, तो हो सकता है वो काम उस दिन ना दे, 2 दिन के बाद ना दे, 3 दिन के बाद ना दे। लेकिन जब आप कोई काम देते हो और आप उसको ये साथ में कहते हो कि ये काम मुझे 1 घंटे में चाहिए, तो आप यकीन नहीं करोगे वो काम 1 घंटे में हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि काम उतना ही फैलता है जितना आप उसको समय देते हैं। मोस्टली वी नो दैट, लाइक हमें ज्यादातर हमें पता है लेकिन हमें बहुत देर से पता लगता है कि हमने ये इम्पोर्टेंट काम था लेकिन हमने इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। डुप्लीकेशन हमारे बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट काम था। ग्रोथ, ज्यादातर लोग
मैंने देखा है कि 20 से 30 तारीख में जागते हैं, 1 से 20 तारीख को जबरदस्त तरीके से इग्नोर करते हैं, जबकि करना उल्टा होता है। आपको हाईएस्ट एक्टिव रहना है 1 से 20 तारीख में, लेकिन मोस्टली लोग ये गलती करते हैं डायरेक्ट सेलिंग में कि लास्ट 5 दिन में जागते हैं और वो सेल्स ग्रोथ पकड़ने की कोशिश करते हैं और आखिर में उनके हाथ में कुछ भी नहीं लगता है पश्चाताप के अलावा। दोस्तों पहले पार्ट 1 में हमने डिस्कशन किया इन्फ्लुएंस के ऊपर, सेकंड पार्ट में हमने डिस्कशन किया बड़ी डिटेल में, लगभग 17 स्लाइड हम लोगों ने डिस्कशन किया। वो डिस्कशन किया हमने प्रायोरिटी के ऊपर कि लीडर को प्रेटो प्रिंसिपल का इस्तेमाल करना चाहिए कि खुद को हर जगह बिजी रखने में आप सबको कामयाब नहीं कर सकते, आपको चुनिंदा लोगों के ऊपर ही फोकस करना पड़ेगा। और मेरा ऐसा मानना है कि 95% लीडर यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। ऐसा नहीं कि उनको नहीं पता है लेकिन वो नहीं करते, और वो क्योंकि शायद उसको ध्यान नहीं जाता है या उसका ध्यान जिसकी वैल्यू नहीं है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, फिर से ये लाइन को मैं दोबारा दोहराता हूँ कि 95% लीडर जो है यहाँ पे गलती कर जाते हैं। वो सबको कामयाब करने के चक्कर में किसी को कामयाब नहीं करवा पाते। आप 100 लोगों को छोड़िए, आप सिर्फ 5 या 10 लोगों को सिलेक्ट कीजिए और कमिटमेंट हो जाइए कि मैं इन 5 लोगों को जबरदस्त तरीके से डेवलप करूंगा। किसको डेवलप करना, ये पहले मैंने काफ़ी स्लाइडों में डिस्कशन कर चुका हूँ कि लीडर को कैसे सिलेक्ट करना चाहिए। इसकी अलग से मेरी स्लाइड है कि हाउ टू सिलेक्ट द लीडर। उसको आप सिलेक्ट करें और खुद को एक तो आप हर जगह पे इन शॉर्ट फोकस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। आपको चुनिंदा लोगों के साथ काम करना होगा और बहुत सारे कामों में से चुनिंदा कामों में खुद को बिजी रखना है। और ये सारा कार्यक्रम अगर आप जानबूझ के नहीं करोगे तो अनजाने में आप अनइम्पोर्टेंस एंड अनप्रायोरिटी वाले कामों में जो है आप खुद को बिजी कर जाएंगे और आपका बहुत सारा समय चला जाएगा दोस्तों। तो हमने अभी तक 3 कैरेक्टर के ऊपर डिस्कशन किया है दोस्तों। अब आगे की तरफ चलते हैं। एक और गुण जो है लीडरशिप का, ये बहुत ही उम्दा और मोस्ट वैल्यूएबल मेरी दृष्टि से है, वो है ईमानदारी। दोस्तों ईमानदारी शब्द अपने आप में बहुत ही छोटा है, लेकिन ये इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा मतलब बहुत डिफिकल्ट है इसके ऊपर डिटेल में समझाना। फिर भी हम कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत इसको जानने की कि कहाँ कहाँ उसकी रिक्वायरमेंट है, किसको ईमानदारी कहा जाएगा। दोस्तों व्हाट यू स्पीक शुड इज इक्वल टू व्हाट यू डू। आप जो बोलते हो क्या आप करते हो, कि आप सिर्फ बोलते हो या बोलने के बाद भूल जाते हो। लोग आपके शब्दों पर कितना ट्रस्ट करते हो। मैंने देखा है कि बहुत सारे हस्बैंड अपनी वाइफ को बहुत सारी कसमें खाता है क्योंकि पास्ट टेंस में उन्होंने वो धोखा किया है, इसलिए अब उनका परिवार वाले व्यक्ति उन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे। अगर आपने सारे प्रॉमिसेस अगर आपने निभाए हैं तो आपको बस। दोस्तों मैंने महाभारत के अंदर देखा है कि जब द्रौपदी जब भी उसको कुछ पूछा जाता है तो वो एक लास्ट लाइन बोलती है कि माधव ने क्या कहा, कृष्ण भगवान ने क्या कहा, गोविंद ने क्या बोला। गोविंद ने जो बोला, अगर गोविंद ने ये लाइन बोली है तो मेरा 100% वोट इस लाइन को जाता है। वो कभी डाउट नहीं करते क्योंकि गोविंद ने, कृष्ण भगवान ने वो लाइन को कभी क्रॉस नहीं किया। जो बोला वो उन्होंने करके दिखाया। अगर आप चाहते हो कि आपका इन्फ्लुएंस बने, लोगों के ऊपर एक प्रभाव रहे, तो ईमानदारी जो है आपके प्रभाव में से बहुत ही रिक्वायरमेंट है दोस्तों। यू कैन रीच, कहते हैं कि आप अपनी होशियारी से, काबिलियत से आप किसी मुकाम पे तो पहुंच सकते हो, लेकिन आप चाहते हो कि आप वहां टिके रहो तो आपको लंबे समय के ऊपर किसी मुकाम पे अगर आपको टिके रहना है तो आपको ईमानदारी की जरूरत होती है दोस्तों। काबिलियत से, होशियारी से आप सक्सेस तो पा सकते हो, लेकिन ईमानदारी के बगैर आप वहां टिक नहीं सकते। ये बहुत ही उम्दा और मोस्ट वैल्यूएबल रिक्वायरमेंट कैरेक्टर है लीडरशिप की दुनिया में दोस्तों। ऑनेस्टी इज फेडिंग नाउअडेज। आजकल की दुनिया में ऐसा लगता है कि ईमानदारी की कोई कीमत नहीं रही, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यही एक कीमती चीज है जो लोगों में कमी है। अगर आप दिखाओगे तो आप इस संसार में वैल्यूएबल हो जाओगे। लोगों को लगता है कि ये सब किताबी बातें हैं, जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे को ऐसा अब यकीन हो गया है दोस्तों, ईमानदारी बड़ी महंगी चीज है। आप सस्ते लोगों से उम्मीद नहीं कर सकते। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप 100% ईमानदार रहिए लाइफ के अंदर, लेकिन आप कोशिश तो करें। आप
जहाँ पे भी आप ईमानदार रह सकते हो आप रहने की कोशिश करें। और ये सबसे बहुमुखी गुण है दोस्तों। और मेरे को ऐसा लगता है कि ईमानदार और मेहनती लोगों की इस संसार को हमेशा ज़रूरत पड़ती रहेगी और उनके लिए सारे दरवाजे जो है खुले रहेंगे दोस्तों। ऑनेस्टी इज़ नॉट डिटर्मिनेड बाय व्हाट वी डू। और ईमानदारी जो है इससे प्रमाणित नहीं होती है कि आप क्या कर रहे हो, लेकिन ईमानदारी डिटरमिन होती है, मापा जाता है कि आप कौन हो, आप क्या कर रहे हो। इससे ईमानदारी रिफ्लेक्ट नहीं हो सकती, लेकिन आप कौन हो इससे ईमानदारी रिफ्लेक्ट होती है। बट हाउ वी आर रिफ्लेक्ट बाय योर वर्ड। लेकिन आप अपने कामों के द्वारा उसको प्रकट करते हो। कहते हैं कि आपकी कथनी और आपकी करनी अगर मैच है तो आप ईमानदार हो दोस्तों। टू रीच द रिस्पेक्ट ऑफ योर टीम, अगर आप अपनी टीम का इज्जत को पाना चाहते हो तो आपको ईमानदार रहना होगा, तभी आपको बदले में इज्जत मिलेगी। आपको लगता है कि मैं बहुत होशियार हूँ, मैं इनको टोपी घुमा दूंगा, तो ऐसा नहीं है। ये सिर्फ आपकी बेवकूफ़ी है कि आप उनको बेवकूफ़ समझ रहे हो। इन संसार में कोई बेवकूफ़ नहीं है, उनको समझ है, लेकिन वो मजबूर है, इसलिए ऐसा उनका बिहेवियर है। वक्त आने पे आपको पता लग जाएगा। सो अगर आप इज्जत कमाना चाहते हो तो आपका ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। योर वर्क एंड योर वर्ड शुड बी द सेम। आपका जो काम है और आपका जो शब्द है दोनों मैच होना चाहिए। आप 6 नेवर की ट्रेनिंग हजारों बार लगाते हो, लेकिन 6 नेवर को खुद ही तोड़ते हो तो आपको इज्जत नहीं मिलेगी दोस्तों। आप 6 कोर की अगर आप ट्रेनिंग लगाते हो, आप 6 बेसिक की ट्रेनिंग लगाते हो, लेकिन आपका जीवन 6 बेसिक नहीं है, तो आप वो इम्पैक्ट, आप वो इन्फ्लुएंस क्रिएट नहीं कर पाओगे दोस्तों। इसलिए याद रखिए कि आपका जो वर्ड है और आपका जो काम है अगर एक समान है तो आपका इन्फ्लुएंस पावर बढ़ेगा, और लीडरशिप जो है वो इन्फ्लुएंस के अलावा ज़्यादा कुछ भी नहीं है दोस्तों। ये बहुत ही शानदार ग्राफ है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें। वर्ड, आपके जो शब्द है वो और आपका काम दोनों मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और इसकी क्या इम्पैक्ट आ रही है आपको अभी पता लग जाएगा। बड़ी ही शानदार टेबल है, ध्यान से देखिए इसको। टू टीम, आप अपनी टीम को कह रहे हैं कि आप पॉजिटिव रहिए, बी पॉजिटिव, आप पॉजिटिव रहिए, ये बोल रहे हो। तो दोस्तों मैं ये दिखा रहा हूं कि आई एम शोइंग माई पॉजिटिव एटीट्यूड, मैं अपना पॉजिटिव एटीट्यूड बता रहा हूं। लेकिन एक्शन की बात है, अगर मैं पॉजिटिव हूं, मैं बोलता नहीं हूं मैं पॉजिटिव हूं, तो दे विल बी पॉजिटिव, वो अपने आप पॉजिटिव हो जाते हैं दोस्तों। मैं उनको बोल रहा हूं कि आप टाइम पे पहुंचे, रीच ऑन टाइम, तो आई एम रीचिंग ऑन टाइम एंड दे विल अराइव ऑन टाइम। अगर मैं उनको बोलूंगा कि आप टाइम पे आइए, तो हो सकता है वो आए और ना भी आए, लेकिन अगर मैं टाइम पे आ रहा हूं तो वो भी टाइम पे आएंगे। ये कथनी और करनी का अंतर समझा रहा हूं दोस्तों। तो टीम, अगर मैं अपनी टीम को बोल रहा हूं कीप कस्टमर एट नंबर 1, आप अपने कस्टमर को नंबर 1 पे रखिए, मैं उनको बोल रहा हूं, तो आई कीप कस्टमर एट नंबर 1, ये शब्द है। लेकिन अगर मैं वाकई में रखता हूं तो वो भी कस्टमर को नंबर 1 पे रखेंगे। अगर मैं किताब पढ़ता हूं और उनको बोला कि आपको किताब पढ़नी चाहिए, तो आई एम रीडिंग बुक एवरी डे, मैं हर रोज किताब पढ़ता हूं, तो दे विल रीड ऑल्सो बुक एवरी डे। अगर आप बोलेंगे तो वो पढ़ेंगे, ना भी पढ़े, लेकिन अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो वो भी किताब पढ़ेंगे। आप डेली 2 प्लान कर रहे हो, प्रेजेंटेशन कर रहे हो, तो डेली 2 फ्रेंचाइजी मीटिंग कर रहे हो और उसका फॉलोअप जारी है, तो आई एम डूइंग एसटीपी और दे विल डू एसटीपी, वो कर लेंगे। और इसमें संभावना है आई एम डूइंग एसटीपी करे भी और ना भी करे, लेकिन वो तो कर ही देंगे। अगर मैं उनको बोलता हूं कि टारगेट रखो, ठीक है, तो आई एम शोइंग आई एम ऑलवेज वर्क विद द टारगेट, लेकिन मैं वाकई में अगर मैं टारगेट पे चल रहा हूं तो दे विल ऑल्सो वर्क विद द टारगेट। दोस्तों बिल्कुल ठीक उसका उल्टा भी हो सकता है कि आप इसको रिवर्स भी कर सकते हो। यस, उसके नेगेटिव इंपैक्ट भी होते हैं। अगर आपके पास टारगेट नहीं है, आप 2 प्रेजेंटेशन नहीं करते हो, आप किताब नहीं पढ़ते हो, आप हमेशा नेगेटिव घूमते रहते हो, आप लूप फॉल्ट ढूंढते रहते हो, तो वो सेम आपका डबल वो आपको करके दिखाएंगे। आपसे भी ज़्यादा होशियार नीचे लोग हैं टीम में, वो आपको उससे डबल करके दिखाएंगे। वर्ड्स वर्सेस एक्शन का ये बहुत ही शानदार
आपके सामने टेबल है। अगर आप अपनी टीम को बोलोगे और आपकी टीम के सामने करोगे तो क्या फर्क महसूस होगा, इस टेबल के माध्यम से हम समझ सकते हैं। पीपल अंडरस्टैंड व्हाट दे हियर। लोग वो समझेंगे जो आप बोलते हो, लेकिन उस पे वो भरोसा करेंगे जो वो देखते हैं। गहरी लाइन है दोस्तों। पीपल अंडरस्टैंड व्हाट दे हियर बट दे बिलीव व्हाट दे सी। वो सिर्फ उसी पे भरोसा करते हैं जो देखते हैं। इमेज का मतलब है हु वी आर अकॉर्डिंग टू पीपल। लोगों की नजर में हम कौन है, इसको इमेज कहते हैं। लेकिन कैरेक्टर का मतलब है कि एक्चुअली में हम कौन है। जी हाँ दोस्तों, अगर लोग मुझे ईमानदार समझ रहे हैं लेकिन मेरा कैरेक्टर ईमानदार नहीं है, जो सिर्फ मुझे पता है। और याद रखिए, कैरेक्टर इज मोर पावरफुल देन इमेज। इमेज का लाइफ बहुत छोटा होता है, लेकिन कैरेक्टर आपको स्ट्रॉन्ग इमेज दिला सकता है दोस्तों। द मोर यू ऑनेस्ट द पीपल विल शो द मोर ट्रस्ट ऑन यू। जितने आप ज्यादा ईमानदार होंगे, लोग आपके ऊपर ज्यादा भरोसा करेंगे। इफ यू आर नॉट ऑनेस्ट, अगर आप ईमानदार नहीं हो तो आपका इन्फ्लुएंस पावर इतना नहीं होगा। यस, आपको लगेगा कि लोग मेरी बात नहीं समझ रहे, लोग मेरी बातों को नहीं सुन रहे, कोई मेरे पीछे चलने को तैयार नहीं है। आप लोगों को समझ रहे हो कि ये मेरी टीम है, लेकिन टीम आपको अपना नहीं समझ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ये ट्रस्ट लेवल जो है नहीं बना पाए, या आपने खुद ज़्यादा दिमाग लगा के ट्रस्ट लेवल को तोड़ा है, इसीलिए इसकी आपको सजा हुई है दोस्तों मैं ईमानदारी के कुछ बेनिफिट बताना चाहूँगा। पहला है, यू कैन अर्न द ट्रस्ट बाय ऑनेस्टी। आप अपनी टीम का ना ईमानदारी जो है विश्वास हासिल करने में बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों। टू बिकम द लीडर यू नीड फॉलोअर। अगर आप लीडर बनना चाहते हो तो आपको फॉलोअर की जरूरत है। टू अर्न द फॉलोअर, अगर आप फॉलोअर कमाना चाहते हो तो यू हैव टू विन दैट ट्रस्ट। आपको उनके ट्रस्ट को जीतना होगा, और इसके लिए आपको ईमानदारी की जरूरत है। फिर से एक बार, बहुत गहरी लाइन है ये, एक ही लाइन में बहुत कुछ कह दिया है। जैसे कि आपको लीडर बनना है तो लीडरशिप के लिए फॉलोवर चाहिए, और फॉलोवर जो है तभी होंगे जब आप फॉलोवर आप पे ट्रस्ट करेंगे। आपको उनका ट्रस्ट जीतना होगा, और ट्रस्ट तभी पॉसिबल है जब ऑनेस्टी होगी दोस्तों। इफ पीपल अंडरस्टैंड मी दे विल लिसन। अगर लोग मुझे समझते हैं तो वो मुझे सुनेंगे। टू माई वर्ड्स, इफ माई पीपल बिलीव मी, अगर लोग मेरे पे भरोसा करते हैं तो मेरे कहे हुए ऊपर वो काम करेंगे। दे एक्ट ऑन माई वर्ड्स, दे विल वर्क ऑन माई वर्ड्स। मेरे शब्दों पे वो काम करते हैं जब उनको आप पे भरोसा होता है, लेकिन जब वो आपको समझते हैं तो वो सुनते हैं। और ऑनेस्टी इसमें आपका बहुत बड़ा रोल है। दूसरा फायदा है, इंटेग्रिटी हैज हाई इंपैक्ट वैल्यू। ईमानदारी जो है इसकी एक बहुत ऊंची कीमत है दोस्तों। एवरी टीम इज ए शैडो ऑफ लीडर। हर टीम अपनी लीडर की एक छाया है। पीपल डू ओनली व्हाट दे, लोग सिर्फ वही करते हैं जो वो देखते हैं। आप सिर्फ भाषण दे रहे हो तो वो भी भाषण दे रहे हैं, आप होशियारी मार रहे हो तो वो भी होशियारी मार रहे हैं, आप बस काम कर रहे हो, धुआंधार काम करके दिखा रहे हो, तो आपको आपके जैसे 10 लोग आपकी टीम में धुआंधार काम करने वाले मिल जाएंगे। अगर आप जो भी कर रहे हो आप नेगेटिव हो तो वो महा नेगेटिव है। आप कहाँ हो, आप क्या हो ना, उसका नतीजा आपका टीम है। जैसी टीम बनाना चाहते हो पहले खुद बनिए। तीसरा है कि ऑनेस्टी डिमांड द हाई स्टैंडर्ड। दोस्तों ईमानदारी बड़ी महंगी चीज है, आप सस्ते लोगों से उम्मीद नहीं कर सकते, और वो एक हाई स्टैंडर्ड जो है डिमांड करती है दोस्तों। इसके लिए आप इस ग्राफ को समझने की कोशिश करें। बहुत सारे लोग जिम्मेदारी उठाए बिना अथॉरिटी को स्थापित करने की कोशिश करते हैं। करना कुछ भी नहीं है, लेकिन उनको इज्जत चाहिए। दोस्तों इस चित्र को आप ध्यान से देख लिया कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितनी आपको आज़ादी चाहिए, जितनी आपको अथॉरिटी चाहिए, लीडरशिप की दुनिया में जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता है आपकी अथॉरिटी कम होती है, और जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता है जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। मैनी पीपल आर रेडी फॉर अथॉरिटी। बहुत सारे लोग अधिकार जमाने के लिए आ जाते हैं, लेकिन जिम्मेदारी उठाने की बात आती है तो दुम दबा के भाग जाते हैं, पैर को सिकुड़ लेते हैं, होशियारी दिखाते हैं, दिमाग चलाते हैं,
लेकिन जो आदमी अपनी टीम की और अपने प्रति जिम्मेदार होगा वही अपनी टीम को बड़ा कर पाएगा और एक बड़ा लीडर बनेगा। आपको लगता है आपके पास ज्यादा दिमाग है और जिम्मेदारी से बच के आप बड़े लीडर बन सकते हो? ये इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। शेर के घर ही शेर पैदा होता है। इट इज वेरी वैल्यूएबल टू फाइंड सच ए मैन। ऐसे आदमी को ढूंढना बहुत मुश्किल है। हु टेक द रिस्पॉन्स, जो जिम्मेदारी उठाता है। हु कंप्लीट द लास्ट, वो लास्ट तक लगा रहता है। एंड टेक केयर ऑफ द वर्क, उसने जो कमिट किया है काम का वो पूरा करता है लास्ट कमिटमेंट तक कि नहीं मेरा वचन है, मुझे ये करके ही दिखाना है और मुझे करना ही है और ये मेरा कर्तव्य है। कर्ण को, महाभारत की अगर बात करूं तो दोस्तों कर्ण को पता था कि मैं एक गलत व्यक्ति का साथ दे रहा हूं, लेकिन वो वचन से बंधा हुआ था, वो अपना कर्म कर रहा था। दोस्तों अथॉरिटी, फिर से बोलता हूं, ये ग्राफ अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि लीडरशिप की दुनिया में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो अथॉरिटी कम होती है और जिम्मेदारियां बढ़ती है दोस्तों। When the leader character is weak, then their standard is also weak. जब लीडर का खुद का स्टैंडर्ड गिरा हुआ होता है तो दोस्तों उसकी टीम का स्टैंडर्ड भी गिरा हुआ होगा। कहते हैं कि किसी भी आप संगठन का तापमान चेक करना चाहते हो तो आप बस उसके लीडर के मुंह में थर्मोमीटर लगाइए, उससे ज्यादा आप टीम के अंदर उम्मीद मत कीजिए दोस्तों, वही उसकी टीम है। गुजराती में एक कहावत है कि माटला जेवी ठीकरी माँ तेवी दीकरी, वड़ तेवो टेटो बाप तेवो बेटो। ठीक उसी तरीके से दोस्तों अगर मैं बात करूं कि जैसा लीडर होगा वैसे ही उसकी अनुयायी होंगे। तो चौथा पॉइंट है, ऑनेस्टी डज नॉट रिजल्ट इन इमेज बट इन सॉलिड रेप्यूटेशंस। इमेज और रेप्यूटेशन में दोस्तों क्या अंतर है? आंसर द बिलो क्वेश्चंस। आप नीचे हुए प्रश्नों का उत्तर दीजिए कि आपके लिए क्या मायने रखता है, ज्यादा वैल्यू क्या है, इमेज या रेप्यूटेशंस? रेप्यूटेशन जो है वो कैरेक्टर है और इमेज जो लोगों की निगाह में आप हो, और दूसरा है एक्चुअली में आप क्या हो। दोनों में अंतर है, एक कैरेक्टर है एक इमेज है। इमेज वीक होती है, इमेज टेम्पररी होती है। इमेज एक छलावा है जो आपको हरा सकता है, तोड़ सकता है, टूट सकता है। दोस्तों कंसिस्टेंसी, क्या आपकी पर्सनालिटी हर व्यक्ति के साथ सेम है? यस और नो। क्या आप डू यू चूज, आप उस ऑप्शन को पसंद करते हो जो दूसरों के लिए बेनिफिट हो, या उस ऑप्शन को पसंद करते हो जो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट हो? तीसरा कि आप दूसरों के एफर्ट को आप बड़ी आसानी से ढूंढने में कामयाब हो कि नहीं? यस और नो, ये सवाल के जवाब दर्शाते हैं कि हाउ मच यू आर ऑनेस्ट। द मेजर ऑफ द मैन, कहते हैं कि व्यक्ति का कैरेक्टर तब पता लगता है जब उसको ये पता है कि मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा, फिर भी वो क्या करता है। मुझे पता है कि मैं कभी नहीं पकड़ा जाऊंगा, फिर भी मैं ईमानदार हूं, तो ये तुम्हारी ईमानदारी है। आपको मजबूरी में ईमानदार रहना पड़ रहा है तो वो ईमानदारी नहीं है, लेकिन आपको पता है कि मैं कभी नहीं पकड़ा जाऊंगा, फिर भी आप ईमानदार हो, तो दिस इज कॉल्ड ऑनेस्टी। पॉइंट नंबर 5, ऑनेस्टी मीन्स ट्राइंग इट योरसेल्फ बिफोर लीडिंग अदर्स। ईमानदारी का मतलब है पहले खुद पे आजमाना, फिर दूसरों पे। जब आप पानी में खड़े होकर किसी को बुलाते हो कि आ जाइए, यहाँ पे सिर्फ इतना इतना पानी है, तो लोग तुरंत ही उसमें कूद जाएंगे। लेकिन आप आप बोलते हो, ये लीडरशिप नहीं है कि आप लोगों को बोले जाके जरा देख के आ जाओ, जा पानी है कि नहीं है, तो ये लीडरशिप नहीं है दोस्तों, क्योंकि उसको मालूम नहीं है और कोई जाएगा भी नहीं। तो कोई भी एक्सपेरिमेंट है तो लीडर को याद रखिए, खुद पे पहले वो खुद गुजरेगा, पहले वो खुद करेगा, खुद 2 प्लान करेगा, खुद किताब पढ़ेगा, खुद सेमिनार करेगा, खुद ट्रैवलिंग करेगा। जो वो दूसरों से चाहता है पहले वो उसका एक एग्जाम्पल बनेगा। उसी को लीडरशिप की दुनिया में मिरर मॉडलिंग करते हैं दोस्तों। मिरर मॉडलिंग कि जैसा आप हो वैसी ही आपकी टीम है। As far as we ourselves have gone, जहां तक आप गए हो आप दूसरों को वहां तक ही लेके जा सकते, उससे आगे आप लोगों को लेके नहीं जा सकते दोस्तों। ये प्रोसेस इज ओके, अगर आपका प्रोसेस ओके है तो फाइनल आउटपुट भी जो है वो बड़ा शानदार होगा। तो
सेम विद द ऑनेस्टी ऑल्सो, अगर आप ईमानदार हो तो आपकी टीम भी ईमानदार है और ये मल्टीप्लिकेशन होता है। लीडरशिप का मतलब है मल्टीप्लिकेशन दोस्तों। लीडरशिप, पॉइंट नंबर 6, इंटेग्रिटी नॉट ओनली मेक यू स्मार्ट। ईमानदारी आपको स्मार्ट नहीं लेकिन ट्रस्टेबल बनाती है दोस्तों। स्मार्ट लीडर डोंट लास्ट लॉन्ग। जो ज्यादा होशियार होता है लीडरशिप की दुनिया में लंबा नहीं चलेगा दोस्तों। हाँ, जरूरी है, सही बात है। अगर आप जरूरत से ज्यादा होशियार हो तो आप लीडरशिप की दुनिया में लंबे समय के लिए नहीं चलोगे। The main requirement of an effective leadership is to gain the trust. लीडरशिप की दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई हथियार है या सबसे इम्पोर्टेंट वैल्यू है तो अपनी टीम का भरोसा जीतना। ट्रस्ट इज द मेन कोर पार्ट ऑफ द टीम। अदरवाइज देयर इज नो सिंगल फॉलोअर, और अदरवाइज आपका कोई भी फॉलोअर नहीं होगा। एंड इफ यू डोंट हैव ए फॉलोअर यू आर नॉट लीडर। अगर आपका कोई फॉलोअर है ही नहीं तो आप लीडर हो ही नहीं। आपकी कोई बात नहीं सुनता है तो आप लीडर हो ही नहीं। ओनली फॉलोअर इज नॉट इनफ। अकेला फॉलोअर भी इनफ नहीं है, यू नीड देयर ट्रस्ट ऑल्सो। वाओ, ये गहरी बात है। अकेली टीम की भी इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर टीम आप पे भरोसा नहीं कर रही है, टीम आपको वैल्यू नहीं कर रही है, टीम आपको ट्रस्ट नहीं कर रही है तो आप लीडर नहीं हो। आपको भी बहुत काम करना बाकी है। ऑनेस्टी लीडर डोंट नीड एडवर्टाइज। अगर ईमानदार लीडर है तो उसको एडवर्टाइज की जरूरत नहीं है। उसके हर काम में ईमानदारी दिखती है और वो अपने आप एडवर्टाइज होती है दोस्तों। और सेम विद द डिसऑनेस्ट, कहते हैं कि फूलों की जो खुशबू होती है वो सिर्फ एक दिशा में जाती है, लेकिन आदमी की जो अच्छे गुणों की खुशबू है वो चारों दिशा में निकलती है दोस्तों, चारों दिशा में। हाँ, यू कैन नॉट मेक ए फूल। आप हर समय हर व्यक्ति को मूर्ख नहीं बना सकते। अब एक बार बना दिया दोबारा नहीं बना सकते। ऑनेस्ट लीडर हैव फेथ लाइक पीपल विल शो द ट्रस्ट। ईमानदार ऑनेस्ट लीडर हैव ए फेथ। ईमानदार लोगों को एक भरोसा होता है, उनके लोगों पर एक ट्रस्ट होता है। ऑनेस्ट पीपल वेट फॉर दैट। वो बस ईमानदारी से मेहनत करता है और इंतजार करता है कि एक दिन उसकी टीम उसके ऊपर एक रॉक सॉलिड भरोसा करेगी, और उसको वो प्रूव करते हैं, मेहनत करते हैं और साबित करते हैं दोस्तों। ऑनेस्टी डजंट कम ऑटोमेटिक। ऑनेस्टी इज अ हार्ड वर्क। ऑनेस्टी बहुत ही मुश्किल काम है दोस्तों। ईमानदारी एक चॉइस है दोस्तों। आप ईमानदार नहीं भी रह सकते और वो ऑटोमेटिक नहीं है। आपको जानबूझ के रहने की कोशिश करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको भयंकर डिसिप्लिन चाहिए, लॉट ऑफ चॉइस चाहिए, खुद के अंदर बहुत सारा सुधार चाहिए, फैसला करना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है। People don't believe in honesty, but this is final rules. लोगों को शायद ईमानदारी पे आजकल भरोसा उठ गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं सदियों तक ईमानदारी वाला जो फंडा है वो रहेगा, उसकी हमेशा ही इज्जत रहेगी। मुश्किल हो सकता है, देखिए हर व्यक्ति को उसकी कीमत चुकानी, राजा हरिश्चंद्र को भी चुकानी पड़ी है। ईमानदार रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन दोस्तों लॉन्गर रन में आपको इसका बहुत बड़ा नतीजा मिल जाएगा। When we sell our values, जब हम अपने वैल्यूज को बेच देते हैं, जब हम अपने गुणों को बेच देते हैं, तो यकीन मानिए आप खुद को बेच देते हैं दोस्तों। बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग में खुद को बेच देते हैं, लेकिन ऐसे लोग एक महान साम्राज्य को स्थापित नहीं कर सकते। चंद छोटी मोटी अचीवमेंट लेके फिर वो एक दिन थक जाएंगे, क्योंकि उनके पास एक दिन फॉलोअर की कमी पड़ जाएगी दोस्तों। ऑनेस्टी इज मेन। ईमानदारी वो एक ऐसा ग्लू है, एक गुंदर है कि लीडरशिप की दुनिया में एक दूसरे को दो आदमी को जब जुड़ाव होता है, जुड़ते हैं, तो जो जुड़ाव का जो कारण है, वो ग्लू जो है वो ईमानदारी है। वी हैव टू डू कंटिन्यूअसली ट्राई टू कीप योरसेल्फ। हमें हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए कि हम ईमानदार रहें। फॉलोअर लुक फॉर थिंग्स इन लीडर। हर फॉलोअर अपने लीडर में 4 चीजें ढूंढता है। 4 थिंग्स इन लीडर्स। पहला ईमानदारी, दूसरा क्षमता, एबिलिटी, क्या उसमें वो क्षमता है जो हमें मदद कर सके, हमारे जीवन में प्रभाव डाल सके। तीसरा उसका विजन क्या है। कहते हैं कि लीडर हमेशा कहीं जा रहा होता
लीडर एक मोशन में होता है और दुनिया उसके साथ जुड़ना चाहती है। और चौथा है इंस्पायरेशंस। वो लोगों के अंदर आग फूंक सकता हो और खुद के अंदर आग लेके जा रहा हो। जिसमें आग होगी वही आग फूंक पाएगा। अब जिसकी बत्ती ही खुद की बुझी हुई है वो दूसरों की समा नहीं जला सकता। तो दोस्तों ये बातचीत हुई हमारी। ऑनेस्ट इज अ वेरी हार्ड वर्क। आपको ऑटोमेटिक नहीं होगा, आपको इसके लिए कंटिन्यूस बेस पे प्रयत्न करते रहना होगा। मुश्किल है लेकिन दिल में सुकून बहुत आएगा दोस्तों। यू कैन बिकम द सेम इन फ्यूचर। आप भविष्य में वही बनेंगे जो अभी बन रहे हो। अगर आप अभी झूठे हो, डबल स्टैंडर्ड हो, आप गेम खेलते हो, आप जो हो और जो दिखते हो दोनों में अंतर है, तो भविष्य में आप इससे बड़े कलाकार बनोगे और जो आपके लिए सही नहीं है। यू कैन आस्क। आप अपने नियरेस्ट और डियरेस्ट लोगों को पूछ सकते हो कि आप अगर बात ईमानदारी की है तो आपको वो 100 में से कितने या 10 में से कितना नंबर देंगे। आपको लगता है वो 10 में से 10 नंबर दे देंगे तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं और आपके मार्क्स कम हैं तो भी आप इसको सुधार सकते हो। मैं फिर से कहता हूँ कि आप राजा हरिश्चंद्र नहीं बन सकते, आप 100% ईमानदार नहीं रह सकते, लेकिन आप संपूर्ण कोशिश करने की कोशिश कीजिए। कुछ न कुछ अच्छे परसेंटेज पे तो आप जरूर रहेंगे। अगर आप नहीं फैसला करेंगे तो वो तो आप घुमाने वाले व्यक्ति बनने ही वाले हो दोस्तों। तो सबसे पहला हमने पार्ट 1 में डिस्कशन किया इन्फ्लुएंस के ऊपर, सेकंड में हमने बात किया प्रायोरिटी के ऊपर, प्रेटो प्रिंसिपल के ऊपर, और तीसरे में हमने बात किया ईमानदारी के ऊपर। ये सब लीडरशिप के गुण हैं। आगे देखते हैं दोस्तों लीडर जो होता है वो रिस्क टेकर होता है। लीडर बनता भी वही है जो रिस्क उठाने की क्षमता रखता हो। इसका मतलब ये नहीं है कि रिस्क उठाने वाला वही व्यक्ति होगा जो मास्टर होगा, ऐसा नहीं है। उसको भी अनजान गलियों से गुजरना पड़ेगा, लेकिन सवाल यह है कि वो तैयार है। बहुत सारे लोग इस चित्र में जो दिखाई दे रहा है कि मैं तब तक पानी में नहीं उतरूंगा जब तक मैं तैरना नहीं सीख जाता। अगर आप तैरना सीखना चाहते हो तो आपको पानी में कूदना ही पड़ेगा, आपको पानी में गोते लगाने होंगे। और आज तक ऐसा शायद ही कोई ऐसा होगा जो तैरना तो सीख गया लेकिन उसने पानी नहीं पिया हो। इम्पॉसिबल है। तैरते तैरते आप पानी पीते ही हो। आपने जब भी साइकिल सीखी है तो आप कई बार गिरे हो, ये आपको खुद को मालूम है। आपने बाइक सीखा तो आप भी गिरे हो, हो सकता है आपको चोट भी आई हो। तो दोस्तों आज दुनिया में सबसे बड़े जो जूडो और कराटे के अंदर बहुत फेमस नाम है उनका, मिस्टर जैकी चैन। आपको लगता है कि ये कितना जबरदस्त और स्पीडी है, लेकिन उन्होंने शायद मेरे ख्याल से हाईएस्ट ऑपरेशन करवा रखे हैं फ्रैक्चर के। अक्षय कुमार ने भी बहुत सारे ऑपरेशन उनको हो चुके हैं, तब जाके उनको वो नाम ना मिली है। दोस्तों लीडर में ये गुण होता ही है और तभी वो लीडर बनता है। बहुत सारे लीडर मैंने देखा है कि वो छोटा छोटा रिस्क भी लेने को तैयार नहीं होते हैं, जैसे कि वो सेमिनार के पास हो या टीम के लिए कुछ छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट हो। बात खर्चे की आती है तो वो इन्वेस्टमेंट ना करने के बहाने ढूंढते हैं, जबकि लीडर हमेशा दाव लगाता है। ये एक लीडर की एक निशानी होता है, उसको मालूम नहीं है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि हम हर रोज दाव तो लगाते ही है। आप हजारों बार ट्रेन में बैठते हो, लेकिन आपने कभी चेक नहीं किया कि आगे ट्रेन में ड्राइवर है कि नहीं है, या ड्राइवर है तो उसने दारू पी के तो नहीं बैठा हुआ है। आप बस एक भरोसे पे चढ़ते हो और एक भरोसे पे उतर जाते हो। दोस्तों ऐसा समझिए कि हम रिस्क नहीं ले रहे, लेकिन हमारे बदले में बहुत सारे लोगों ने रिस्क लेके बैठे हैं। आपको पता भी नहीं है कि आकाश में कितने एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं या पृथ्वी पे कैसे कितनी घटनाएं, जैसे सब कुछ चल रहा है। एक छोटी सी गलती करोड़ों लोगों को जान ले सकती है, लेकिन फिर भी हम रिस्क नहीं ले रहे, लेकिन वो हमारे हिस्से का भी रिस्क लेता है। दोस्तों मेरा ऐसा मानना है रिस्क का कनेक्शन सीधा ही विजन के साथ है, ड्रीम के साथ है। अगर उसका ड्रीम क्लियर है, उसका रास्ता क्लियर है, तो वो रिस्क उठा लेता है। बात मुझे ज़्यादा अब धीरे धीरे जीवन में ये महसूस होने लगा कि आदमी जो है पैसों से कम और सोच से ज़्यादा गरीब होता है। दोस्तों अगर आप किसी को बोलेंगे कि आप तालाब में जाइए और तालाब में कितना पानी है ज़रा चेक करके आइए, तो वो शायद डरेगा। लेकिन जब आप तालाब में खुद खड़े हैं और आप उनको आमंत्रण देंगे कि आप आ जाइए, इस तालाब में ज़्यादा पानी नहीं है,
तो वो शायद ज़्यादा नहीं सोचेगा, तुरंत ही आ जाएगा। इसलिए लीडर में रिस्क उठाने की कैपेसिटी होनी चाहिए। बहुत सारे लीडर, मेरे को ऐसा लगता है कि लीडर तो बन जाता है, लेकिन यहाँ पे वो गड़बड़ी कर जाते हैं, और जिसमें ज़्यादा जोखिम उठाता है वो ज़्यादा बड़ा लीडर बनने की संभावनाएं होती है। दोस्तों, आप आगे की स्लाइड की तरफ चलते हैं। इस चित्र को आप ध्यान से देखिए कि बिल्ली की आंख बंद है और सामने चूहा उतर रहा है। दोस्तों, अब इतना डेयरिंग तो करना ही पड़ेगा। अगर चूहे को जिंदा रहना है तो अगर पूरी जिंदगी वो बिल में छुप कर तो रह नहीं सकता, उसको खाना भी है, उसको बाहर भी जाना है। तो बस यूँ समझ लीजिए कि हमें जो है हमारा जीवन भी ऐसा ही है कि हमें रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। हमें इस तरीके से बहुत सारी परिस्थितियाँ, बहुत सारे चीज़ों के सामने इस तरीके से डेयरिंग दिखानी ही पड़ेगी अगर आप लीडर बनने की इच्छा रखते हो। दोस्तों, सेल्फ बिलीफ, लीडर के अंदर एक गुण होता है, सेल्फ बिलीफ। दोस्तों, सेल्फ बिलीफ का मतलब है खुद पे भरोसा। आप यहाँ पे इस पिक्चर में देखिए, एक बिल्ली जो है आईने में देख रही है और खुद को वो शेर की तरह महसूस कर रही है। दोस्तों, सवाल ये नहीं कि दुनिया आपके बारे में क्या सोच रही है, सवाल तो ये है कि आप अपने बारे में क्या सोच रहे हो। क्योंकि दुनिया क्या सोचेगी आपके लिए, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, और ये आपका सब्जेक्ट नहीं है और आपका विषय नहीं है। लेकिन विषय ये है कि आप अपने बारे में क्या सोच रहे हैं। जो आदमी खुद से प्यार नहीं कर सकता, संसार में वो किसी से भी प्यार नहीं कर सकता। जो आदमी खुद की निगाह में खुद की इज्जत नहीं करता, उसको इस संसार में कोई इज्जत बख्शता ही नहीं है और देता भी नहीं है। दोस्तों, इसलिए सबसे पहले आदमी को कोई साथ दे या न दे, लेकिन लीडर को सेल्फ बिलीफ, लीडर, और मेरा ऐसा मानना है कि आदमी लीडर तभी बनता है जब उसको ये विश्वास होता है कि मैं एक लीडर हूँ, तब जाके वहां से उसका पहला कदम जो है वो शुरू होता है। दोस्तों, इसलिए खुद पे भरोसा करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, लीडरशिप में आगे बढ़ने के लिए, लीडर कैन टेक द डिसीजन। दोस्तों, यूं समझ लीजिए लीडर का सबसे बड़ा जो गुण है वो है डिसीजन लेने की क्षमता। इस संसार में बहुत सारे लोग जिंदगी में डिसीजन नहीं ले पाते। आपने रास्तों पे बहुत सारे कुत्तों को मरते हुए देखा होगा, सड़क के बीच जब वो गाड़ी के नीचे आ जाते, क्योंकि ज्यादातर कुत्ते ही आ जाते। इसका कारण यही होता है कि वो डिसीजन नहीं ले पाते कि लेफ्ट में जाए या राइट में जाए। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग जिंदगी में फैसला नहीं कर पाते, लेकिन समय के अनुसार लीडर में सबसे बड़ा जो एक मैंने गुण को देखा है कि उनमें फैसला लेने की शक्ति होती है। वो फैसला करता है और वो आगे बढ़ जाता है। एक 10वीं कक्षा का बच्चा और एक मैच्योर आदमी में मुझे लग रहा है कि एक जो सबसे बड़ा अंतर है, यह फैसला करने की जो क्षमता है, वही उसको जीवन में आगे लेके जाती है। दोस्तों, आपको फैसले करने के अंदर मास्टर बनना होगा, आपको फैसला लेना होगा और उस फैसले के ऊपर अटल रहना है, कायम रहना है और कंटिन्यूस बेस पे लगातार प्रयास करके उसके अंदर उस डिसीजन को सही बनाना होता है। दोस्तों, डिसीजन, लेकिन फैसले के ऊपर अगर मैं बात करूं कि फैसला भी अगर रॉन्ग डिसीजन लिया आपने राइट टाइम के ऊपर तो डिजास्टर होगा। दोस्तों, बड़ा भयानक विनाश होगा। गलत निर्णय और गलत टाइमिंग दोनों में, गलत डिसीजन लेकिन टाइमिंग सही हो लेकिन डिसीजन गलत है तो मिस्टेक हो जाएगा। डिसीजन राइट है लेकिन समय बरोबर नहीं है, रॉन्ग टाइम है, तो उसको इनएक्सेप्टेंसी मिलेगी। दोस्तों, राइट डिसीजन ऑन राइट टाइम ही सक्सेस है। इस फॉर्मूलेशन को आप अपने जीवन में उतार ले, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। रॉन्ग डिसीजन, रॉन्ग टाइम, डिजास्टर, विनाश। रॉन्ग डिसीजन, राइट टाइम, मिस्टेक्स। राइट डिसीजन, रॉन्ग टाइमिंग, आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। राइट डिसीजन, राइट टाइम इज इक्वल टू सक्सेस। इसीलिए मेरा ऐसा मानना है कि लीडर के अंदर एक गुण बहुत ही आवश्यक है, वो है धैर्य, धीरज। दोस्तों, आपने महाभारत में देखा होगा कि कृष्ण भगवान के अंदर कितना धीरज है। उन्होंने एक राक्षस को या एक व्यक्ति को वरदान दिया था कि तेरी 100 गलती तक माफी है,
तो 99 गलती तक उसका इंतजार करना और पूरी क्षमता है, वो चाहे तो एक सुदर्शन चक्र अगर निकाल दे तो वो पहले झटके में ही गेम ओवर कर सकते, लेकिन अपने फैसलों पे वो कायम रहे। उन्होंने 100 का उसको वरदान दिया है कि 100 गलती तेरी माफ है, 101 में तेरा मौत है। तो 99 तक उस गलती का इंतजार किया और मुस्कुराते रहे। दोस्तों वो धैर्य है, लीडर के अंदर भी धैर्य शक्ति होनी बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। गिव एंड टेक, दोस्तों लेना और देना। दोस्तों अगर आप कुछ लेना चाहते हो तो आपको सबसे पहले देना सीखना होगा। जी हाँ दोस्तों, जी कहते हैं इफ यू वांट टू बी अ वेल्थियर इन द लाइफ देन यू हैव टू लर्न हाउ टू गिव। अगर आप जिंदगी में बहुत बड़े इंसान बनना चाहते हो तो आपको देना सीखना होगा। दोस्तों एक बहुत छोटी सी स्टोरी है और ये स्टोरी मैंने महाभारत के अंदर भी देखी है कि सभी लोग खाने के टेबल पे बच्चे बैठे हुए, माँ बाप ने शर्त रख दी कि कोई भी आदमी अपने हाथों से बिना हाथ मोड़े खाना खाएगा। तो ये चीज के अंदर बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि कैसे खाएं, लेकिन फिर जब उनको समझ आया कि मैं अपनी थाली से खाना लेके मैं सामने वाले को खिला सकता हूँ और सामने वाला अपनी थाली से खाना लेके मुझे खिला सकता है दोस्तों, तो जो लीडरशिप है वो गिव एंड टेक में चलता है। जब आप दूसरों के बारे में सोचते हो, जब आप दूसरों को वो देने में कामयाब होते हो जो उनको चाहिए, तो कुदरत आपको वो देता है जो आपको चाहिए। अगर आपने 10 लोगों की जिंदगी बदली, अगर आपने 10 लोगों को अपनी टीम के अंदर कार अचीवमेंट करवा दी है, तो दोस्तों आपको अपनी कार 100% आएगी ही आएगी। और जो आदमी दूसरों की कार लाने में उनकी मदद करता है तो उनको एक सीक्रेट पता लगता है कि कार कैसे आती है। जब वो दूसरों के लिए कहते हैं कि अगर आप अपने हाथों से फूलों को बांटते हो तो आपके हाथों के अंदर फूलों की खुशबू रह जाती है। दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सारे लीडर्स जो है जीवन भर हमने क्या होता है कि लेना ही सीखा है, हमने देना सीखा ही नहीं। जब भी बात देने की आती है हम घर भाग जाते हैं, छुप जाते हैं या दिमाग चला लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको गिव एंड टेक में दोनों में मास्टर होना होगा। अगर कुछ पाना है तो कुछ देना आपको सीखना होगा दोस्तों। प्लान बिफोर वर्क, लीडर जो है कभी भी ऐसे ही काम नहीं करता है। आप इस पिक्चर को देखा होगा, इस पिक्चर के हॉकी का पिक्चर है, बड़ा फेमस पिक्चर है। इस पिक्चर के अगर आप देखिए शाहरुख खान जो है गेम खेलने से पहले पूरी गेम बनाता है कि कौन कौन कहाँ खड़ा रहेगा, किधर से करेगा, बॉल को कौन पास करेगा, कौन इसको हिट करेगा, पूरी गेम प्लान होती है। और जब वो प्लानिंग करता है तो कुछ लोग उसको सपोर्ट नहीं करते, लेकिन फिर भी अब उस पिक्चर को जरा ध्यान से देखेंगे। मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है कि देखिए, कहता है कि युद्ध भूमि में युद्ध खेलने से पहले मन भूमि में युद्ध खेला जाता है, ऐसा शकुनी मामा का डायलॉग है। और ये डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप कोई भी काम बाहर करने से पहले दिमाग में उसकी प्लानिंग होनी चाहिए कि आपको इस महीने का टारगेट क्या है। हर चीज का हवा में बातचीत नहीं होना चाहिए। एक बार एक सेल्स के व्यक्ति को पूछा गया कि सर आपका इस महीने का टारगेट क्या है, तो बोला सर मैं पिछले महीने से डबल करूंगा। तो उनको पूछा कि सर आपका पिछले महीने का टारगेट क्या है, तो बोला सर मालूम नहीं। तो आपको ये चीज की समझ आ जाएगी कि इसको वाकई में कुछ मालूम नहीं और उसके पास कोई विजन नहीं है, उसके पास कोई ड्रीम नहीं है दोस्तों। तो कंसर्न इतना है कि आपको गेम खेलने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि मेरा इस साल का टारगेट क्या है, इस महीने का टारगेट क्या है, मुझे कितनी फ्रेंचाइजी ओपन करनी है, मुझे कितना बिजनेस करना है, मैं कितना बिजनेस करूंगा तो मुझे कितना पैसा मिलेगा, अगर और इतना बिजनेस पर डे का मुझे कितना बिजनेस करना है, इसके लिए मुझे मेरे नीचे पोटेंशियल लोग कौन है, कौन से प्लेटफॉर्म है, किन के साथ मुझे बिजी रखना चाहिए, कहाँ पे मेरा टाइम वेस्ट हो सकता है, मुझे उससे बचना चाहिए। ऐसा उसका पूरा एक गेम प्लान होता है। गेम प्लान इतना रॉक सॉलिड होता है कि गेम प्लान देख के ही दोस्तों उसको यकीन हो जाता है कि एक दिन जीत मेरी होगी। दोस्तों आप जो आदमी डेली 1 घंटा पढ़ाई करता है उसको एग्जाम की कोई चिंता नहीं होती है, चाहे कभी भी उसको बिठा लीजिए, वो एग्जाम के लिए तैयार है। तो एक लीडर के अंदर सबसे बड़ा जो गुण मैंने देखा है, और एक नया आदमी कोई प्लानिंग नहीं होगा, वो बगैर ऐसा ही प्लान करे। आपको अगर बिजनेस में 1 साल हो गया, 5 साल हो गया, अभी भी आप बिना प्लान काम कर रहे हो, तो आप में और नौसिखिए में कोई अंतर नहीं है दोस्तों। वो फर्क आपको पैदा करना है और आपको लीडर बनना है और प्लानिंग के साथ काम कीजिए। हर महीने का एक डिटेल्ड एकदम इंच बाय इंच, यार्ड बाय यार्ड
आपका गेम प्लान होना चाहिए और इसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। एक लीडर में एक गुण होता है कि वो अपने मेंटर पे भरोसा करता है। दोस्तों इस पिक्चर में आप देख लिए कि जब मेंटर सबको बदलने के लिए कोशिश करता है तो एक आदमी कहता है कि आप मुझे मत सिखाइए, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मुझे आपके ज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों महाभारत के अंदर मैंने देखा है कि कृष्ण भगवान सबसे शक्तिशाली से, वो तो खुद भगवान थे, लेकिन फिर भी वो हर व्यक्ति के सामने हाथ जोड़ते थे, हर व्यक्ति को रिस्पेक्ट करते थे और अंत तक वो सब कुछ सबको इज्जत देते थे। और मैंने यहाँ तक भी देखा है कि हर व्यक्ति से और धर्म गुरु से वो जब भी मिलते तो उनसे आशीर्वाद की कामना रखते थे, जबकि हालांकि वो खुद सबको आशीर्वाद देने की क्षमता रखते, लेकिन फिर भी साधु संतों से वो आशीर्वाद लेते रहते थे। दोस्तों मेरा ऐसा अनुमान है कि पूरे विश्व में अगर डायरेक्ट सेलिंग की अगर कोई बात है और डायरेक्ट सेलिंग में किसी का जबरदस्त ग्रोथ हो रहा है, तो मेरा ऐसा मानना है कि वो व्यक्ति जबरदस्त अपने मेंटर को मानता है। और जब मतलब ये जो कॉम्बिनेशन, जैसे अर्जुन और कृष्ण की जोड़ी जो बिलीव करता है, तो महाभारत के अंदर अगर आप देखोगे तो अगर एक बार गुरु ने बोल दिया तो बात खत्म। दोस्तों गुरु का स्थान हमारे जीवन में बहुत ही उम्दा है। अगर आप कुर्सी पे बैठे हैं तो आप खुद को नहीं उठा सकते। अगर आप किसी पिक्चर के अंदर हो, चित्र के अंदर हो, फोटो फ्रेम में हो, तो आप खुद को नहीं देख सकते। आपको कोई बाहर से ही आदमी चाहिए जो आपके प्लस और माइनस को देख सके। दोस्तों और जो व्यक्ति घमंडी है और अभिमान जो है मनुष्य का स्वभाव है, गीता में बार बार मैंने ये शब्द को सबसे ज्यादा हाईएस्ट सुना है कि अभिमान इंसान में कभी भी एंट्री कर सकता है। इंद्र तक, भगवान इंद्र के अंदर भी अभिमान आ जाता है और बहुत सारे मैंने देवताओं के अंदर भी अभिमान आते हुए देखा है। और तो भगवान में अगर अभिमान आ सकता है तो इंसानों की तो कोई बात ही नहीं है। अब छोटी सी सफलता या छोटा सा अचीवमेंट या छोटी सी ताकत जो है आपको अभिमानी बना सकती है, तो आप इससे बच के रहिए, क्योंकि ये अभिमान आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। आपको अपने गुरु में विश्वास करना होगा और आपका कम्युनिकेशन, जैसे अर्जुन द्रोण, मतलब कि अर्जुन द्रोण शिष्य अर्जुन के नाम से फेमस हुआ, ऐसी आपकी जोड़ी फेमस होनी चाहिए। आपका मेंटर जो है, आपका जो गुरु है, आपकी और आपके गुरु की इतनी रॉक सॉलिड जोड़ी होनी चाहिए कि ये जोड़ी पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को पता होनी चाहिए कि ये इनको सबमिट करता है और ये इनके गुरु है। तो दोस्तों तब जाके आपके जीवन में कोई उन्नति होगी। कहते हैं कि पानी पीना छान के, गुरु करो जान के। दोस्तों कोई अपलाइन होने से गुरु नहीं बन सकता। जी हाँ दोस्तों, कोई अपलाइन होने से गुरु नहीं बन सकता। गुरु वाले आप चाहे थोड़ी देर के बाद गुरु करें, जितनी तपास करनी हो कर लीजिए। जो गुरु के अंदर गुण होता है, इसके ऊपर मेरा पूरा स्पेशल सेमिनार है। अगर आप इसको देखना चाहोगे तो ऑलरेडी मेंटरशिप क्या होती है बड़ी डिटेल में मैंने 1.5-2 घंटे का सेमिनार है, आप उसमें जाके देख सकते हो, मेरे चैनल पे ही है। दोस्तों मेंटर जो है आप चाहे बड़ी देर से बनाओ, लेकिन एक बार अगर आपने मेंटर बना लिया फिर उस पर शंका मत करो। मैंने यहाँ पे देखा है कि लोग बार बार मेंटर को चेंज कर देते हैं। दोस्तों ये गलत है। आप चाहे थोड़ा सा देरी कर लीजिए, लेकिन एक बार अगर मेंटर बना लो तो उसको आप भरोसा करो। अगर आप मेंटर पे भरोसा करोगे तो मेंटर आप पे भरोसा करता है और भरोसा लीडर को बड़ा करता है। दोस्तों तो मैंने सफल लीडरशिप वही है, कहते हैं कि गुरु उसको बनाओ जिसका कोई गुरु हो। ये बॉटम लाइन है मेरी, पंच लाइन है कि गुरु उसको बनाओ जिसका कोई गुरु हो। अब जिसका कोई गुरु ही नहीं है उसको गुरु के पद का महत्व नहीं पता है, इसलिए अपने मेंटर पे भरोसा रखता है लीडर और वो हमेशा सीखता रहता है। दोस्तों लीडर के पास एक होता है विश्वास। दोस्तों लीडर को अपने खुद पे भरोसा होता है, भगवान पे भरोसा होता है, कंपनी पे भरोसा होता है, अपनी प्रोडक्ट पे भरोसा होता है, अपनी टीम पे भरोसा होना भी एक बहुत बड़ी बात है। दोस्तों ऑन हिमसेल्फ, भगवान पे, ऑन मार्केटिंग प्लान, आप जो प्लान दिखा रहे हो उस प्लान पे भी आपको भरोसा होना बहुत ही जरूरी है। बहुत ही अच्छा एक स्टोरी था कि 2 आदमी ने बहुत ही पार्टी किया हुआ था, दारू पिया हुआ था, तो एक टापू पे गए थे। तो उन्होंने पूरी रात नाव चलाई, लेकिन नाव चलाते चलाते थक गए, नाव में सो गए। सुबह देखा तो वो नाव उसी टापू पे थी, क्योंकि उन्होंने देखा कि पूरी रात हमने नाव तो चलाई, हमने दारू पिया हुआ था, समझ नहीं आई,
लेकिन नाव तो रस्सी से बंधी हुई थी और हमने रस्सी छोड़ा ही नहीं, हम तो पूरी रात नाव चलाते रहे। तो दोस्तों यही ऐसे कुछ लोग हैं, काम तो कर रहे हैं आज ऑक्सीजन के साथ, लेकिन जो और तो अगर ऐसा हो गया तो वो रस्सी जब तक आप जीवन में से निकालोगे नहीं तो आपका प्रोग्रेस नहीं होगा। और आप मेहनत करोगे, जैसे उन्होंने पूरी रात बोट चलाई लेकिन वो बोट कहीं भी नहीं पहुंची। अगर आप ये शंका लेके चलोगे, अगर ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि आप बोट तो चलाओगे लेकिन आप कहीं नहीं पहुंचोगे। इसलिए लीडर के पास एक होता है, खुद को भरोसा होता है, कंपनी पे भरोसा होता है, प्रोडक्ट पे भरोसा होता है, अपनी टीम पे भरोसा होता है, ईश्वर पे भरोसा होता है। दोस्तों भरोसा ही लीडर को बड़ा करता है। हार्ड वर्किंग एंड परसिस्टेंट, मेहनत और लगातार मेहनत, यस दोनों शब्द अलग अलग है। हार्ड वर्किंग प्लस परसिस्टेंट, लगातार हार्ड वर्किंग करने वाला व्यक्ति ही लीडर बनता है। दोस्तों एक बहुत ही शानदार मूवी है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो इस मूवी को 2 से 4 बार आपको देखना चाहिए। माजी द माउंटेन मैन, बहुत ही शानदार मूवी है दोस्तों। उसमें एक आदमी सालों तक छीनी और हथौड़े से पहाड़ तोड़ने की कोशिश करता है और अपने विश्वास पे वो खड़ा रहता है और वो लगा रहता है। जब आप एक पत्थर को तोड़ते हो तो अगर पत्थर 100वीं चोट से पत्थर टूटता है तो दोस्तों आप यकीन मानिए जो आगे आपने 99 चोट उस पत्थर पे करी है उसकी भी इफेक्ट जो है उस पत्थर पे रहती है। आप 100वीं चोट से पत्थर तो टूट जाता है लेकिन 99 की भी उस पत्थर पे असर रहती है। दोस्तों अगर आप पेड़ काटते हो तो पहले झटके से तो पेड़ कभी नहीं कटता, लेकिन पहले झटके का भी उस पेड़ पे असर रहता है। फिर दूसरा हो सकता है कि आपने 50 झटके मारे हो और 50वें झटके पे पेड़ टूटता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि 50वां झटके में दम था, पहले झटके में भी दम था। जब आप कोई काम कर, जैसे एक एक बूंद एक पत्थर में छेद कर दिए, एक रस्सी कुएं पे हमने बचपन में देखा है कि बार बार वो पत्थर के साथ घिस घिस के पूरे पत्थर को घिस देती है। दोस्तों वैसे ही जब आप लगातार कहते हैं कि लगातार एक शक्ति है, उसके सामने भाग्य भी विवश हो जाता है, भाग्य भी उसके सामने कोई ग्रह नहीं टिकता। लगातार लगे रहना। दोस्तों जितने भी सफल लोग हुए हैं मैंने जीवन में कई लोग ऐसे देखे हैं कि उनको सफलता, नेल्सन मंडेला जो है वो कई वर्षों तक जो है वो जेल में रहे, लेकिन दोस्तों उन्होंने अपना संकल्प को नहीं छोड़ा और वो एक महान हस्ती बने। तो कंसर्न ये है कि जितने भी सफल लोग हुए हैं तो उन्होंने बहुत ही हार्डवर्क करी है और लगातार हार्डवर्क करना ना ही लीडर में सबसे बड़ा गुण होता है। आप 2-4 युद्ध जीत के आप सिकंदर नहीं बन सकते। जो आदमी सिकंदर बनना चाहता है आपको हजारों युद्ध लड़ने होंगे, हजारों हारेंगे, हजारों जीतेंगे, आप हजारों नए लीडर बनाएंगे, हजारों फेल हो जाएंगे, कोई आपके साथ रहेगा, कोई आपको छोड़ के चला जाएगा। जिसके ऊपर आपको सबसे ज्यादा भरोसा था हो सकता है कि वो बार बार छोड़ के जाए। लेकिन मैं इस मामले में ना एक बहुत ही ग्रेट एग्जांपल आपको देना चाहूंगा स्पाइडर का। ये स्पाइडर आपने करोड़िया, गुजराती में इसको करोड़िया बोलते हैं, स्पाइडर बोलते हैं इसको। तो स्पाइडर जो है आप उसका जाला जो है, करोड़िया अपना जाला बुनता है, आप उसका हजारों बार जाला तोड़ दीजिए फिर भी वो आप तोड़ते तोड़ते थक जाते हैं, लेकिन वो दोबारा बना देता है। फिर एक दिन आप हार जाते हैं, फिर आप डेली नहीं करते, आप बस महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में एक आध बार उसका जाला तोड़ते हो, क्योंकि वो बनाते बनाते नहीं थकता लेकिन आप तोड़ते तोड़ते थक जाते हो। दोस्तों इसलिए लीडर के अंदर एक सबसे बड़ा जो गुण मुझे नजर आ रहा है वो है लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। हार्डवर्क जो है कहते हैं कि किस्मत नाम का बच्चा मेहनत नाम की माँ की कोख से जन्म लेता है। दोस्तों इस चित्र के अंदर आप देखिए, तुम यहीं बैठो जब तक जाम लगा हुआ है तब तक मैं आपका आसपास के लोगों को प्लान समझा के आता हूं। जब आप समय की इतनी कद्र करोगे और समय को इतना ऑर्गेनाइज करोगे तब जाके आपको कामयाबी मिलेगी। दूसरे चित्र में देखिए, पिछले 3 महीने की तुम्हारी लगन को देखते हुए मैंने फैसला किया है मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे नेटवर्क में जुड़ने के लिए तैयार हूं। जब आप बड़ी शिद्दत से, बड़ी ईमानदारी से, खुशी के साथ, दुखी होके नहीं, आपकी लगन अपनी चरम सीमा पे है, तब जाके दोस्तों आप जो है कामयाबी के मुंह देख पाएंगे। इस चित्र के अंदर बहुत सारी बातें हैं जो मैं शायद बोल नहीं पा रहा हूँ। ये चित्र अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। आप इस चित्र को समझने की कोशिश करें
और अपने आप से सवाल पूछे, इस चित्र के अंदर जितनी लगन दिखाई गई है, क्या आप इस लगन से, क्या आप इस शिद्दत से, क्या आप इस ईमानदारी से काम कर रहे हो? नहीं दोस्तों, नहीं कर रहे हो, इसीलिए रिजल्ट भी वैसा ही है दोस्तों। और आखिरी स्लाइड पे अगर मैं बात करूं तो आप 5 स्टेप टू हाई परफॉर्मेंस, अगर आप चाहते हो कि आपका परफॉर्मेंस हाई रहे तो सबसे पहला स्टेप है अनअवेयर। स्टेप नंबर 1 अनअवेयर, आपको कुछ भी नहीं पता है। स्टेप नंबर 2 कुछ पता लगता है। जब कुछ पता लगता है तो स्टेप नंबर 3 उसकी प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे उसकी हैबिट बनती है। स्टेप नंबर 4, और हैबिट जो है आपको मास्टर बनाती है दोस्तों। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि आपको पता नहीं था, आपको पता हुआ और आपने प्रैक्टिस किया, और या तो वो चीज आपकी हैबिट बनेगी। अगर आपको मन चाहा रिजल्ट नहीं मिलता है तो 4 नंबर से दोबारा स्टेप नंबर 1 पे आ जाइए। बिवेयर ऑफ ए हैबिट बिकमिंग द कॉम्प्लेंसी। आपको बस ध्यान रखना है कि गलत आदतों का हमें शिकार नहीं होना है। और आपको अगर मास्टर बनना चाहते हो अपने जीवन में, बहुत अच्छा ग्राफ है, अगर आप मास्टर बनना चाहते हो किसी भी क्षेत्र के अंदर तो आपकी जो कहते हैं कि मास्टरी होने के लिए अच्छे जो कौशल्य है वो तुम्हारी आदत होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और तुम्हारा आदत ही तुम्हारा जीवन है। लेकिन अगर आदतों से जो आपका रूटीन है, अगर आपको मन चाहा परिणाम नहीं दे रहा है तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में गड़बड़ी है। और या तो प्रैक्टिस करने का तरीका या गलत तरीके से आप काम कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो इसको ठीक करो, दोबारा इस चित्र को समझो। और आपका 5वें लेवल पे आपको जाना है जब तक आप उन चीज़ों के मास्टर नहीं बन जाते। जैसे करके आप सेल्स में मास्टर बनना चाहते हो, कम्युनिकेशन में मास्टर बनना चाहते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, गोल सेटिंग में, स्ट्रेटेजी के अंदर आपको डुप्लीकेशन का मास्टर बनना है, नई फ्रेंचाइजी खोलने में, उसको सस्टेन करने में, हर जगह पे दोस्तों आपको मास्टर बनना होगा। और एक के बाद पड़ाव पार करना होगा। दोस्तों आपको लगता है कि आप सिर्फ रोटी खाते हो, तो आपको पता नहीं कि रोटी आपके घर तक पहुंचने के लिए कितना वक्त लगा है दोस्तों। सबसे पहले तो अनाज बोया जाता है और 1 साल के बाद तो फसल उगती है दोस्तों। 1 साल के बाद फसल उगने के बाद हजारों मुश्किलों को पार करने के बाद उस गेहूं को खुद को मतलब कि साबित करना होता है कि मैं अच्छे वाला गेहूं हूं, मैं किसी कीड़े के पेट में नहीं गया, जो किसी पक्षी के पेट में नहीं गया, और जो किसी मतलब कि ऐसे ही नहीं बर्बाद हुआ। तो वो मतलब अच्छा वाला दाना जो है किसी मिल की तरफ जाता है और खुद को पीस देता है, खुद का अस्तित्व मिटा देता है, तब जाके उसमें से आटा बनता है। और उस आटे से आपके घर में आपके जो भी रोटी पकाते हैं, कितनी मेहनत करने के बाद वो रोटी पकती है और आपकी थाली तक पहुंचती है। बस सफलता भी बिल्कुल ऐसी है दोस्तों। बहुत सारे लोगों को लगता है कि बस हम बटन दबाएंगे और कामयाब हो जाएंगे, और उसकी कीमत चुकाने को तैयार नहीं है तो वो एक बड़ी सफलता को जीवन में कभी प्राप्त नहीं कर सकते, एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते। दोस्तों हमने लीडरशिप के ऊपर काफ़ी डिस्कशन किया है। हमने पार्ट 1 के अंदर लगभग 1.5 घंटा डिस्कस किया, और पार्ट 2 के अंदर भी मुझे लग रहा है काफ़ी हमने लगभग 1.5 घंटे से ऊपर ही है आई थिंक। और हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की। उसमें हमने सबसे पहले तो इन्फ्लुएंस के ऊपर डिस्कशन किया था पार्ट 1 में। इसके बाद हमने स्प्रेटो प्रिंसिपल जो है अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए, मेरा अनुरोध है। और इसके बाद ऑनेस्टी के ऊपर मेरा डिस्कशन हुआ। फिर बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स है, लगातार प्रयास है, विजन है, वर्क विद द प्लानिंग है। हम अभी पार्ट 3 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। मैंने आपको पहले ही बोला था कि लीडर के बारे में जानकारी एकत्रित करना। लीडर अगर आपके अंदर एक कीड़ा है कि सर मुझे लीडर बनना है ज़िंदगी में, तो ये सारे गुण आपके अंदर लाने होंगे, तब जाके आप एक अच्छे लीडर बन पाएंगे दोस्तों। और लीडरशिप एक ऐसा बहुमूल्य गुण है जो आप जिंदगी में कोई भी काम करोगे, ये गुण आपको मरते दम तक काम आएगा दोस्तों। और दोस्तों तैयारी करता हूं मैं पार्ट 3 के लिए, और आपने पार्ट 2 को पूरी शिद्दत से सुना, इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और साथ में कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना सबके बस की बात नहीं होगी। बहुत कम लोग होंगे जो पार्ट 1 को पूरा करेंगे, इससे भी कम लोग होंगे जो पार्ट 2 को पूरा करेंगे, और इससे भी तभी इस संसार के अंदर सिर्फ 3% लोग ही कामयाब लोग हैं और 97% लोग उनको फॉलो करते हैं, क्योंकि वो लीडर बन रहे हैं और वो लीडर का गुण संपन्न रखते हैं दोस्तों। कामयाब होने के लिए बहुत सारे गुणों की आवश्यकता है, लेकिन फेलियर होने के लिए अगर किसी एक की कमी ही काफ़ी होती है दोस्तों। तो
आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। इसको बार बार सुनते रहिए जब भी टाइम मिलता है, और अपनी टीम के अंदर इसको प्रमोट कीजिए। और अगर आपको ये सेमिनार अच्छा लगा हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर सुझाव दें। अच्छा हो या बुरा हो, आपको पूरा अधिकार है, आप उसको ज़रूर बता सकते हैं। जहाँ इम्प्रूवमेंट की या रिक्वायरमेंट होगी उसके ऊपर ज़रूर फोकस किया जाएगा। अभी और भी कुछ बाकी है, लीडर बनना इतना आसान नहीं है दोस्तों। हम और भी लीडरशिप के ऊपर डिटेल में जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आ रहा है। आपकी कमेंट बॉक्स में कमेंट मेरे को और काम करने को उत्साह प्रदान करती है। तो आई नीड योर कमेंट्स ऑल्सो सर। थैंक्स, धन्यवाद।